ठीक है, अब थोड़ा सा मैसेज करना थोड़ा सा कम, एंड कोई भी बच्चा क्लास से लीव नहीं करेगा। आई विल हैव अ शार्प निगाहें कि कौन कौन है क्लास में। लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ह्यूमन गुड फिजियोलॉजी। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सुदीक्षा। न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स एंड लास्ट में सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन तो नहीं करेंगे क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स ही नहीं है। चलो, तो ये जो पार्ट्स हम लोगों ने आज की क्लास में करना है। पहले हम लोग जो बेसिक स्टार्ट करें उससे पहले हमको क्या 2-3 पेजेस चाहिए, जिससे हम क्या आज की क्लास की पहले समरी स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। करेक्ट? यस मैम। ठीक है, तो क्या मतलब समझ रहे हो इस बात से कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल इन द सेंस एवरी सेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है ना, उसमें अगर आप लिखना, अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, जो तुम ये खड़े हो पा रहे हो, चल पा रहे हो, चीजें उठा पा रहे हो, ट्रांसफर कर पा रहे हो, ये सारा काम जिसे हम कहते हैं ना बैलेंसिंग वाला। क्योंकि आप लोगों में से मतलब आई डोंट नो कितने लोगों ने ये चीज कभी फेस किया है या नहीं, बट मेरे जस्ट घर के सामने एक अंकल रहते थे। उनका क्या होता था, उनकी जो नर्व्स थी ना, वो उनको कोई डिसऑर्डर हो गया था, मुझे अभी नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो में से किसी को पता तो मुझे बताना, कि उनकी बॉडी क्या करती थी, शेक करती थी। तब तक मुझे नहीं पता था कि उनको ये नर्व डिसऑर्डर है, तो उस टाइम क्योंकि छोटी भी थी, तो मुझे लगा था कि शायद उनकी बोन्स वोन्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो हाँ जी, चालू स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि नर्वस जो हमारी सोचो पतली पतली सी नर्व्स है ना, वो क्या कर रही हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करती हैं, सिग्नल देती हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर नर्व्स में डिसऑर्डर है, तो आपकी बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है बैलेंस, उसको नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और कैसे कर रही है, बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ मिलके, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे मैं और आप साथ में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना के पढ़ाई कर रहे हैं शांति से, कि जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसी को हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी डेफिनेशन के लिए आपके पास सब कुछ होगा। मोनू जी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। बट अभी हम डेफिनेशन वाले पार्ट पे जाएंगे तब करेंगे। स्टार्टिंग का आधा घंटा हमारा पहले समरी चलेगा। ठीक है, चलो जी। तो हमने क्या पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो काम कर रहा है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हर एक एक्शन को। किसको कंट्रोल कर रहा है, हर एक एक्शन को। और क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसके साथ, ऑल द ऑर्गन्स के साथ, कोऑर्डिनेट विथ ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है जी, चलिए जी, दूसरा पार्ट इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, कि ये जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही है, कि ये हमारा नर्वस सिस्टम है। ये आपको पता है किस, NS फॉर नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना होता है, बोलो बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस, नहीं मैम पेरिफेरल, सॉरी। नो 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 नो, अगर हम इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें नर्वस सिस्टम की, मैम नर्व्स, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स, नॉट नर्व्स, आप कहोगे वर्ड न्यूरॉन, मैम स्ट्रक्चरल यूनिट। या फिर आप यहाँ लिख दो कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना हुआ है, न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है। और ये न्यूरॉन्स अब काम करते क्या है, न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या करते हैं ना, कि जनरेट करते हैं किसको, सिग्नल्स को। सिग्नल को। हाँ जी, और ये सिग्नल्स अभी हम पढ़ेंगे कैसे होते हैं। दो टाइप के सिग्नल्स हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। बिल्कुल सही, और दूसरा होता है केमिकल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल केमिकल कैसे है, अभी हम लोग ये बात करेंगे। ओके अमरनाथ जी, आदित्य आपने ज्वाइन कर लिया, मुझे तो लगा आदित्य ने लेफ्ट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है मोनू जी। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट काम करते हैं न्यूरॉन्स। बच्चा जी पहले बताओ, ये मैसेज मत करो क्योंकि मुझे ना बड़ा घुस के देखना पड़ रहा है मैसेज, और पता नहीं क्यों आज मैसेजेस बहुत लाइट भी आ रहे हैं मेरे इसमें, आई डोंट नो क्या रीजन है। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसको, सिग्नल को, रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, और उस रिसीव, स्पेलिंग कुछ गलत है ना, मैम ठीक है। ठीक थी ये, पता नहीं मेरे को क्यों गलत लगी। रिसीव करते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट काम क्या, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। किसके थ्रू करते हैं ये सारे काम, मैम वेन्स वगैरह की। स्टिमुलाई, एक्सोन मैम। यस मैम, स्टिमुलाई, जब कोई चेंज होता है। भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा तभी तो ये सारी चीजें काम करेंगी।
यस मैम। बॉडी में नॉर्मली रेस्ट ऐसे करके पड़े हुए हो, जब तक तुमको कोई चूटी नहीं काटेगा तो क्या हुआ, बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं आया, या फिर अब चूटी काटने वाला तो छोड़ो, चूटी काटने वाला आपने हमेशा सुना होगा, अगर आपके दिमाग में उसको सिग्नल नहीं दिया, या स्टिमुलाइज जो है वही आपको पता होना चाहिए कि वही क्या हमारे केमिकल्स को लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वही हमारी कोई सिग्नल ट्रांसफर नहीं करेंगी, दूसरा रिसीव नहीं करेगा कि तुमको क्या करना है, फोन बज रहा है और फोन उठाना है। वही तो कंडीशन हो जाती है जब बंदा कोमा में चला जाता है, तो उसको कोई सिग्नल विग्नल नहीं जा रहे होते हैं, करेक्ट। तो यही काम हमारे यहाँ पे देते हैं। और बहुत टाइम क्या, वही जब नर्व डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में तो वो सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई फोन उठाना है, बट क्या है, आपकी जो नर्व्स है वो सिग्नल आगे ट्रांसफर नहीं कर रही है, हमारे आगे वाले जो पार्ट्स हैं ऑर्गन्स, उसमें सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम उसको उठा नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए जी। अब आपने ना अपने जो एनसीईआरटी है उसमें देखा होगा, अगर किसी बच्चे, मतलब कुछ के स्कूल्स में तो हो गया है, एंड जिनकी में नहीं, मतलब नहीं भी, और किसी बच्चे ने बुक उठा के देखी होगी, तो क्या दिखाया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब डिफरेंट यस मैम। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आपने देखे होंगे इन यस मैम। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आपको कल जिस भी मैम ने यस रिवाइज मैम। कराया होगा, या G14 वाले तो जो बच्चे हैं, मैंने उनको कल भी एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे हम क्या प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ बढ़े थे, क्या हुआ था चीजों में, मैम मॉडिफिकेशन आया था, मॉडिफिकेशन कह लो, एंड साथ ही साथ आप ये कह लो, जो एक वर्ड अभी किसी ने यूज किया, मैं नाम नहीं सुन पाई, कॉम्प्लिकेशन। सिमरन जी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो हमारे, और क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स थे, उनमें क्या था, ब्रेन जैसा कुछ नहीं था, कुछ सिर्फ नर्व्स थी जो जनरली सिग्नल्स वगैरह भेज रही थी, और कुछ में तो क्या था कि वो भी नहीं था। ठीक है, कुछ में हमारा वो भी नहीं था, वो सिर्फ कुछ चीजों के हेल्प से क्या है, अपने क्या बोलते हैं मूवमेंट्स वगैरह कर रही थी या रिस्पॉन्स कर रही थी एनवायरमेंट को। तो यही वाली चीज भी हमको अभी आपके क्लास में क्या है करनी है। तो कहाँ मैम से उसके स्टार्ट, बाद इंसेक्ट्स में थोड़ा डेवलप था। हाँ जी, अभी हम लोग आ रहे हैं उस पे। ठीक है, चलो जी, अगर हम प्रिमिटिव में की बात कर रहे हैं तो लोअर फाइलम्स कौन से होते हैं, लोअर फाइलम, मैम पॉरीफेरा, बिल्कुल सिलेंट्रेटा, सही, मीडिया वगैरह, और स्पॉन्जेस। स्टार्ट होता है सिलेंट्रेटा, मैं फाइलम पूछ रही थी बच्चा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथीज, ये सारे हमारे किस में आते हैं बच्चे, प्रिमिटिव फाइलम्स में आते हैं। इसी में का एक, जैसे अभी किसी बच्चे ने नाम लिया किसका, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, सॉरी, स्पॉन्जेस। हाँ जी, स्पॉन्जेस, इसमें क्या है, कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, नो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, ये बात आपकी एनसीईआरटी में भी क्या है, आपके प्रेजेंट है, इसीलिए आपको क्या है पता होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या जाता है, एक आता है प्लेनेरिया, ये हम लोअर टू हायर बढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्या है, लोअर टू हायर। ठीक है, दूसरा अगर आ जाता है हमारा प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया की कहानी क्या आती है इसमें, कि इसके पास वेंट्रल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। अभी हम इसकी डिटेल पे जा रहे हैं, ये सब चीजें क्या है वहां पे भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, बट ब्रेन कैसा है इनका, ब्रेन इज, एक वर्ड है रूडिमेंट्री। ठीक है, नाम का ब्रेन, रूडिमेंट्री ब्रेन, रूडिमेंट्री ऑर्गन समझते हो ना क्या होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो रूडिमेंट्री ब्रेन्स जो है इनके पास प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा आता है हमारा, हाइड्रा। मैम क्या मीनिंग होता है एक बार बता दो। रूडिमेंट्री मतलब होता है बच्चा जी कि जिसका जो अब यूज है ना, जैसे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, अगर आप देखोगे तो जो लास्ट वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे लोग कहते थे कि पूंछ थी। ठीक है, तो उसका यस एक मैम। वो भी नोटिस किया जाता है कि ये किसी टाइम पे हमारे पास थी बट अब नहीं है। ठीक है, ओके मैम। आते हैं हमारा हाइड्रा। हाइड्रा से हमारे पास चीजें जो है आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कौन सा होता है, नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, और यही हमारे क्या, उसको इसको मतलब मोस्टली हम लोग जो कहते हैं ना प्लेक्सिस भी कहते हैं, नर्व प्लेक्सिस, प्लेक्सिस, पता नहीं, एक तो स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब हो रही है। ठीक है, नर्व प्लेक्सस, और अभी हम डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे इस क्या बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अब कौन से आएंगे हमारे हाइड्रा के बाद, सपोज कर लो हम एनालीड्स लेते हैं, ये आपके पता है वही वाले हैं जो हमने क्या बोलते हैं आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ठीक है, एनालीड्स, एनालीड्स की क्या कहानी है, वेंट्रल कॉर्ड,
यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और वही क्या करती है, फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, फिर दूसरे हमारे पास कौन से आ जाते हैं, एनालिट्स के बाद जो एक और हायर ग्रुप आ जाता है, धीरे धीरे हम हायर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैम आर्थ्रोपोडा। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट किया गया है जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, आगे चैप्टर में भी पढ़ चुके हो? मैम क्या? मैम कॉकरोच। कॉकरोच। कॉकरोच में आपको पता है क्या कॉकरोच में ब्रेन है? नो मैम। नो मैम। डेवलप्ड ब्रेन, इसके पास ब्रेन नहीं है। फिर क्या है, नंबर ऑफ गैंग्लियास प्रेजेंट है, यस मैम। बहुत सारे गैंग्लियास। और मुझे नहीं पता कितनों को पता है ये बात और कितनों को नहीं पता है। आपको पता है ना कि कॉकरोच को अगर हम हेड काट देते हैं उसके बाद भी वो जिंदा रहते हैं? यस मैम। क्यों क्यों? एंड मैम उनका ब्लड रेड नहीं होता। क्या नहीं होता? मैम उनका नहीं ब्लड वो बात रेड तो नहीं ठीक, होता। हाँ जी बच्चा, वो तो बात ठीक है कि उसका उनका ब्लड जो होता है व्हाइट होता है, बट पहले ये बताओ ना कि उसका हम लोग सिर्फ हेड भी काट देते हैं उसके बाद भी वो जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि मैम उनके उसमें ब्रेन नहीं है, शायद इसलिए। तो गैंग्लियास तो है ना, गैंग्लियास उनके पास जो है वो ब्रेन का काम कर रहे हैं। मैम मे बी नर्वस मैम सिस्टम हो की सकता है वजह बाकी से। बॉडी में भी कहीं हो। बिल्कुल सही सिमरन, भले ही तुक्का था बट बिल्कुल सही आंसर था कि इनके जो ये क्या बोलते हैं गैंग्लियास होते हैं ना, ये हमारे जैसे एक्चुअली जो क्या है इनके यूजुअली ओएसोफेगस जो होता है उसको हम ना इनका ब्रेन के जैसे कंसिडर कर लेते हैं। तो बट इनके साथ कहानी क्या होती है ना बच्चे, उसको यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा सा है कि मैम ओएसोफेगस के स्लाइड पास, 1 मिनट थोड़ी ऊपर कर दो। ऊपर कर दो दी बच्चे। नहीं मैम, मतलब इससे ऊपर वाले लिट्स लिखे थे ना, बस वो ऊपर देखना। सॉरी मैम। ठीक है, सिमरन आज के आज मिल जाएगी, डोंट वरी, आज की जैसी क्लास ओवर हुई उसी। ठीक है, इनके पास जो एक ओएसोफेगस आपको पता है होता है, वो किस टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, आप लोगों ने इसका जब डायग्राम देखा होगा तो देखा होगा। तो यहाँ पे गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं ना, दो जगह पे, एक अपर में प्रेजेंट है और दूसरा हमारा लोअर पे प्रेजेंट है। ठीक है, अपर वाले को हम क्या कहते हैं, ये तो मैम पढ़ा हुआ ब्रेन। है तुम लोगों ने, सुप्रा गैंग्लिया। कॉकरोच पढ़ा नहीं है? मैम कॉकरोच डिलीट है। मैम डिलीटेड है। ठीक है ठीक मैम है वो ठीक है। हमने स्टेज में नहीं पढ़ा था, अपर टॉप पढ़ा था। सुनो सुनो सुनो, अपर वाले को हम कहते हैं सुप्रा गैंग्लिया और लोअर वाले को कहते हैं हम क्या, सब गैंग्लिया। ठीक है, इतना याद रख लेना अभी के लिए। और दूसरी बात, वो क्वेश्चन जिस मैंने आपसे जस्ट पूछा था कि ये मरते क्यों नहीं है, क्योंकि जो इनका क्या बोलते हैं डोर्सल साइड है, ठीक है बैक पे डोर्सल, ठीक है डोर्सल साइड पे, कहाँ पे, स्टमक में, स्टमक के डोर्सल साइड में गैंग्लिया का जो नंबर है ना वो बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू जो इनके ओएसोफेगस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। मतलब कि ओएसोफेगस कह लो या हेड रीजन कह लो। ठीक है, हेड मैम रीजन में उसके जो, हेड रीजन का क्या होता है फिर, जैसे अगर वो कट जाता नहीं है? नहीं, गैंग्लिया देखो बच्चे वहां पे भी प्रेजेंट है, बट इनके पास जो इनके डोर्सल साइड पे स्टमक में गैंग्लिया का जो नेटवर्क है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। यही रीजन होता है कि वो उसके बाद भी क्या है, बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं, ऑल्दो कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाते रहते हैं, ऐसे करके बेचारे पड़े रहते हैं बस। ठीक है, तो वो उसका रीजन क्या है कि इनके पास गैंग्लिया जो है वो स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए जी हम लोग किस पे, ये हमने सारा का सारा इसका जो बेसिक वाला पार्ट था वो लगभग लगभग, क्योंकि ये आपके क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम वाला किसमें होता है किसमें नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको क्या है ये वाला पार्ट जो है वो करवा दिया है। अब हम किस पे आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे अपने आप पे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स मैम में। मैम सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल शॉर्ट फॉर्म सिस्टम। लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो नो मैम। पीएनएस पीएनएस। हाँ जी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पी फॉर PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वर्ड लिख देते हैं बस, पेरिफेरल। ठीक है, नर्वस सिस्टम तो पता ही है आपको, और इसका फर्स्ट वर्ड है सेंट्रल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? मैम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 2 पार्ट्स में। कौन से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सही, ब्रेन एंड स्पाइनल। स्पाइनल। ठीक है, अब ये जो बच्चे वही वाले जिनको कुछ नहीं करना है, शिव जी, ठीक है, एटलीस्ट इस फ्लो चार्ट को रट के जाना।
ठीक है, जिससे मर्जी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे बना के आ जाना नर्वस सिस्टम में। ठीक है, चलो जी दूसरा ओके मैम जी। इसके भी हम ये भी ये भी हमारा टू पार्ट्स सोमैटिक सिस्टम और और इफ्रेंट। मैम जी आप यहाँ पे 5 स्टार बना दो। चलो जी 5 स्टार बना देंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कौन से आते हैं, यहाँ पे आता है मैं बताती हूँ। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Yes. ठीक है, इसको अभी फर्स्ट वर्ड को लिखना इज इम्पोर्टेंट। ये रहा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा इस कौन सा जो अभी आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसकी डिटेल में भी जब चैप्टर में घुसेंगे तब हम उसमें जाएंगे। बल्कि ऑटोनॉमिक को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कौन कौन से, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक यस ये पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में सारी डिटेल्स भी आपके इसमें है प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो जी मेन कहानी इसकी क्या होती है। मेन कहानी एक्चुअली मैम इसकी ये चल रही होती है कि ये रहा हमारा ब्रेन। क्या है, ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा क्या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ब्रेन ले लेते हैं, दूसरा क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के किसके मेंबर हुए, सेंट्रल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली कौन सी टाइप की मसल से मिलके बना है, कार्डियो हे भगवान कार्डियक तो हार्ट में होता है। मनीषा तुम तो मुझे हार्ट अटैक दे देते। मैंने ब्रेन का पूछा, ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा वो मतलब मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछा है एक्चुअली, मुझे पूछना चाहिए था ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो बच्चा हमारा बना हुआ है ना वो बना है बेटा स्केलेटल मसल से। ठीक है, नहीं नहीं कोई सॉरी नहीं, मेरे मुंह से भी गलत ही निकला, कोई बात नहीं। ठीक है, जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा क्या है, इनफैक्ट आई एम सॉरी कि मैंने क्या बोलते हैं ब्रेन की जगह कुछ और बोल दिया था वर्ड। ठीक है, तो ब्रेन जो है हमारा वो किससे मिलके बना हुआ है, ये रही हमारी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आपको पता है कि ये ठोस वाला पार्ट है, ये किससे मिलके बनता है, हमारा स्केलेटल मसल से मिलके बनता है। फिर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बच्चे स्पाइनल कॉर्ड किस किससे मिलके बना हुआ है, यहाँ पे भी हम 2 एरोस लगा देते हैं। मैम वर्टिब्रल कॉलम। नहीं बना तो मैंने वो थोड़ा पूछा, मैंने मसल्स पूछी बच्चे। अच्छा ओके मैम, हाँ। हमको नहीं पता। मनीषा आप बता दो या गुस्सा हो गई। चलो कोई नहीं। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा उसका मेन काम क्या है, ये जो है बने हुए हैं हमारे स्मूथ मसल से। ठीक है, नो डाउट भी है। हाँ जी सही बोल रही थी आप, पता नहीं क्यों रुक गई कि मैम फिर से मजे लेंगी। तो ये बना होता है हमारे स्मूथ मसल से, जो कि हमारे कैसे ऑर्गन्स होते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि इनके फंक्शंस को हम बच्चे जी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे इन्वॉल्व। अब मैंने ये एरोस क्यों बनाए हैं यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? तो इनका नाम भी बता देती हूँ मैं आपको कि ये हमारा रहा मैम क्योंकि मतलब इसमें इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होगा शायद सही, इसलिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो हमारा जो मैसेज को लेके जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इफरेंट फाइबर। अच्छा ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए मैंने एसएनएस लिखा है बच्चा, बिल्कुल सही कहा आपने ये बात भी। ठीक है, और जो इसको मैसेज को लेके आ रहे हैं वो कौन है, अफरेंट फाइबर। ठीक है, और सेम कहानी हमारी आपको पता है क्योंकि ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के पास भी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे भी ये चलेगा। यहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारी एफरेंट। मैं अभी लेके जा रहे हैं वो तो इफरेंट होती है ना नहीं बच्चे, मैम, नीचे आपने बोला स्पाइनल कॉर्ड से स्मूथ मसल में जो जाएगा इफरेंट होगा ना। कर दिया, जस्ट 1 सेकेंड। नहीं अभी के लिए आप इस पार्ट को लेके चलो, अगर मेरा यहाँ पे ना कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे लगा तो मैं क्या बोलते हैं एक बार इसको देख लूंगी दोबारा से, बट फिलहाल के लिए जो ये है ना, मैम को ऊपर ना इफरेंट आएगा, नीचे इफरेंट आएगा, क्योंकि मैम टिश्यूज से जब सीएनएस में या स्पाइनल कॉर्ड कहीं जाते हैं तो मैम वो इफरेंट होता है, और अगर सीएनएस से टिश्यूज में आते हैं तो वो इफरेंट होता है। यस मैम। बट मैं अभी भी अपनी चीज पे स्टिक रहूंगी। मैम एक बार आप स्लाइड से भी कंफर्म कर लेना। जी एक बार हम स्लाइड से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा इफरेंट फाइबर ही है और ये हमारा एफरेंट फाइबर भी है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं, जैसे ये हमारा सीएनएस का था और ये पूरा पार्ट हमारा किसका है, पीएनएस का, पेरिफेरल का। यहाँ तक आपको
कोई भी डाउट? यस मैम। तो अब हम करते हैं थोड़े टाइम के लिए किस तरह चलते हैं अपने चैप्टर पे, उसके बाद हम फिर से इस पे आएंगे, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए अपने चैप्टर पे, सो दैट हमारे जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई वो भी क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन इट इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ ईच अदर। क्या हमने ये बात नहीं की थी? हमने भी ये बात की थी कि दो मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए। दूसरा क्या है? न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स and integrates all the activity of so that the body can function in a synchronized fashion। ये वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सिंक्रोनाइज मतलब एक प्रॉपर वे में, ठीक है? कि पहले ये जैसे तुम लोग क्या बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं असेंबली में खड़े होते हो ना, छोटी हाइट से लेके बड़े हाइट में, क्या है वो? सिंक्रोनाइज्ड वे में है, ठीक है? एक प्रॉपर मैनर में है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या जाता है इसका? इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों की दोनों, सिमरन जी अभी आएंगे, हम 2 मिनट दीजिए, ठीक है? पहले क्योंकि ये चैप्टर न्यूरल सिस्टम के उसमें घूमता रहेगा। एंडोक्राइन एक्चुअली में आपका आएगा क्या नेक्स्ट पार्ट में, जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना। ये मोस्टली पता है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन्स के लिए, हॉर्मोन्स के सेक्रेशंस के लिए होते हैं। और इस चैप्टर में ना आप हॉर्मोन्स के नाम सुनोगे बट थोड़े से कम सुनोगे, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पूरा इसी के बारे में है, ठीक है? कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इन हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए अभी एंडोक्राइन वर्ड को मैंने ज्यादा जो है लाइमलाइट नहीं दी थी। ओके मैम। हाँ, इन दोनों की हेल्प से कंप्लीटली क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे के सारे ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को एक सिंक्रोनाइज वे में लेके जाते हैं। न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट, आपने ये डायग्राम जो है बचपन से ही देखा होगा, बहुत ही ज्यादा फैली हुई नर्व्स होती हैं हर पूरे इंटायर बॉडी पार्ट्स में, इनफैक्ट टिल योर टिप्स। फिर क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड द केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। यही जो मैंने अभी आपने जो सिमरन पूछा उसका आंसर देखो यहाँ पे है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये रहा। बट आई डोंट नो कि ये स्लाइड यहाँ पे क्यों दी हुई है। कोई बात नहीं अक्षत, इट्स ओके, आपने रीज्वाइन कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है? तो वैसे भी क्लास शायद इसलिए दिया जैसे पैंक्रियाज है तो उसमें सिक्रीशन होता है पैंक्रियाटिक जूस का। हाँ जी बच्चा, बट इसका ना पूरा का पूरा यूटिलाइज मतलब जो है ना पूरा नेक्स्ट चैप्टर में है आपको। क्यों जी अलीना जी ऐसा क्यों कर रही हो आप? ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। आ जाइए जी नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं। अलीना आप मुझे अपना काम बता दीजिए कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, तो मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ, वरना फिलहाल के लिए नहीं यार प्लीज क्लास में जाओ मत। कितने बच्चे हमारी क्लास में आज? 35 बच्चे ही हैं। हाँ तो प्लीज चलो। न्यूरल सिस्टम क्या है हमारा कि इट कंप्राइजेस हाईली, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी अब, ठीक है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। मैंने भी आपको ये बताया था। दूसरा क्या है, ये क्या करती हैं? रिसीव करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, और तो और मैंने आपको एक और क्या बताया था कि डिटेक्ट भी करती है डिफरेंट काइंड ऑफ किसको? सिग्नल्स। हमारे बॉडी में सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना बच्चे, ये बहुत टाइम पे मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी होते हैं और केमिकल फॉर्म्स में भी होते हैं। इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि हाइड्रा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो है। ओके जी एलिना, फिर तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। द न्यूरल सिस्टम इन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूरस गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। अच्छा ये वर्ड मैं यूज टाइम पे मेंशन करना भूल गई थी, ठीक है? कि गैंग्लिया के साथ साथ न्यूरल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। और ये हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है हाईली डेवलप्ड होता है किसमें? जब हम वर्टिब्रेट्स में पहुंच जाते हैं, मतलब कि हम लोगों में। देखो जी जाना पहचाना डायग्राम फटाफट ही देखेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस, पीएनएस। फुल फॉर्म पता ही है तुमको। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? और यहाँ पे हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड और एएनएस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल के बारे में पढ़ते जाओ कि इसके अंदर तुमको क्या लिखना है, ठीक है? ऑल्दो क्या है सब का सब आपको पता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। किससे मिलके बनी है बच्चे जी? न्यूरल ट्यूब से। ऐसे ही जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? फ्रॉम द
एक्टोडर्म आया इंपॉर्टेंट टर्म कि ये किससे मिलके बनी हुई है। हमने देखो अब पता चला कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, यस वरना आपको कभी पता नहीं होता जिंदगी में कि जर्म लेयर करके भी एक वर्ड होता है जो पूरी की पूरी बॉडी को डिजाइन करता है। इसके घर में बच्चा रो रहा है भाई, एक्टोडर्म ये रहा, ठीक है। और ये कहाँ पे, वही गैस्ट्रुला स्टेज के बाद में जो न्यूरल ट्यूब्स है वो कहाँ का ओरिजिन है, एक्टोडर्म। एंड जी ट्रस्ट मी, लास्ट चैप्टर में भी आपको मैंने जो हर्ट बताया था, जिसको आपको पता है कि मेसोडर्मल ओरिजिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं ये सारे चैप्टर्स मिलके टुगेदर। आपके सामने तीनों जर्म लेयर्स लिख देंगे, दूसरी जगह पे आपको लिख देंगे कि कौन कौन सा इसका क्या बोलते हैं ऑर्गन्स है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड से कि नर्वस सिस्टम इज एन एक्टोडर्मल ओरिजिन। मैम एंडोडर्मल का कोई एग्जांपल है? बहुत सारे हैं एंडोडर्मल, जितने भी तुम्हारे ये क्या बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स हैं वो तो सारे एंडोडर्मल ओरिजिन ही है बेटा। ओके मैम। ठीक है। ये कौन मैसेज कर रहा है बच्चा जी, मेरे मैम कॉल कॉल ना, गंदे बच्चे हो तुम लोग। चलो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो उसमें डिवाइडेड है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। कैसे पढ़ा था हमने, एसएनएस एंड एएनएस, ठीक है। दूसरा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, कहां से कहां तक, सीएनएस टू स्केलेटल सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसे बना लो इसको, पीएनएस को आप कैसे कर लो ऐसे, ठीक है, एसएनएस, दूसरा एएनएस। यहाँ पे क्या जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहां से कहां इंपल्स जनरेट करता है, सीएनएस से स्केलेटल मसल तक, ठीक है, स्केलेटल मसल्स तक। और दूसरा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ करता है, ये ट्रांसमिट करता है, हाँ जी, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, ठीक है जी। वॉलेंट्री ऑर्गन्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्या, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देख रहे हो शिव जी कैसे शॉर्ट में बनाना है इसको। मैम इनका कोई फंक्शन बुक में सच बताया नहीं, तो हमें भी सिर्फ तो इतना याद रखना है ना। हाँ, ये दो पार्ट में। हाँ फिलहाल के लिए आपको ये, यस मैम। ठीक है। फिर क्या आता है हमारा नोट। मैम जी कहाँ बनाया है आपने? शिव जी भांग तो नहीं खा लिया आपने, नाम शिव है तो तुम भांग खा के घूमोगे क्लास में। ये रहा बच्चे, छोटा सा फ्लो चार्ट है, बट अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे इन चारों पॉइंट्स को कवर कर रहा है, राइट है ना। ये रहा हमारा पीएन और ये इससे इतने में डिवाइडेड है, ठीक है। ये इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, कि ये मैम जी आप स्टार बना देना जहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तुमको क्या लग रहा है शिव, ये चैप्टर में टाइम पास में तुमको बोला था कि संडे को मैं पढ़ाऊंगी, मैं तो तुमको 2 दिन इम्पोर्टेंट है ना। हाँ ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको जिंदगी में डॉक्टर बनना है ना सच में, तो ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट फिजियोलॉजी तुम्हारे लिए पूरी ही इम्पोर्टेंट है। चलो, विसरल नर्वस सिस्टम भी एक पार्ट होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो अगर आप कॉमनली देखो तो इस पीएनएस में क्या है, एक और भी है विसरल नर्वस सिस्टम, बट ये आप कब पढ़ोगे, जब आप थोड़े से वही अपना ग्रेजुएशन लेवल करोगे तब, ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं हमारे सारे के सारे नर्व्स, सारे फाइबर्स, सारे गैंग्लिया और बहुत सारे प्लेक्सस, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे इसमें आते हैं। ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पे लिखोगे, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब आ गया जो तुम लोग पूछ रहे थे, ठीक है। दो हमारे इसमें आते हैं, आपको पता है, ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बना है ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी से सीएनएस से क्या बोलते हैं लिंक्ड है, वो सारी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आती है। और ये दो टाइप के हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। चलिए जी आगे बढ़ जाए। एफरेंट एंड इफरेंट को डिटेल में नहीं दिया इन्होंने, कोई नहीं कहीं तो दिया होगा। पहले पढ़ लेते हैं न्यूरल टिश्यू। इस वाले के पार्ट में मैंने क्या बोलते हैं आपको बताया नहीं था कि न्यूरल टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। है क्या ये एक्चुअली? यस मैम। अक्षर जी जितना इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन होगा ना वो तो कंप्लीट हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। और इनफैक्ट जहां तक मुझे लगता है तो उससे पहले ही मैं कर दूंगी, ठीक है। अगर टाइम मिला हमारे पास तो हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं तो लेट्स ट्राई कि कितना कर सकते हैं हम इसमें। क्या है, द न्यूरल टिश्यू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है, न्यूरल टिश्यू नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। आपको मतलब ये एक कॉमन सेंस भी है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन,
तो सेल जो था मेन कंपोनेंट था, क्योंकि उसमें जाके रेस्पिरेशन हो रहा था। तो इसी तरीके से नर्वस सिस्टम में हमारे क्या है, न्यूरल टिश्यूज है, जो कि बहुत ही मेन कंपोनेंट है। और इसमें आता क्या क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बाकी जितनी भी टाइप्स की नर्व्स होती हैं सारे के सारे इसमें आते हैं। न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेनली क्या, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। क्या आते हैं इसमें, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया आते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे ही लिख देना है कि न्यूरल टिश्यू में हमारे न्यूरॉन्स, और इसके बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और आज की क्लास में आप इसके बारे में भी सीखोगे। न्यूरोग्लिया, तुम्हारे में न्यूरॉन्स का डायग्राम पहले भी था ना शायद कभी, यस मैम, पढ़ा होगा आपने, राइट? फिर हम क्या, 7th से ही पढ़ते हैं। हाँ जी, वो एक जग प्रख्यात डायग्राम है। चलो आज देखेंगे कितना आता है तुमको उस डायग्राम के बारे में। द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ये, और ये क्या करती हैं, जेनरेट करती हैं और कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्स को। ठीक है, जनरेट करना मतलब कि प्रोड्यूस करती हैं, एंड कंडक्ट करने का मतलब होता है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या है, देयर आर सपोर्टिंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोग्लिया। तो अब समझ में आया न्यूरोग्लिया क्या है। न्यूरोग्लिया एक टाइप की सपोर्टिंग सेल्स है। ठीक है, ये हमारी सपोर्टिंग सेल्स है जो क्या करती हैं, फिजिकल सपोर्ट देती हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को भी क्या करती हैं, जनरेट करती हैं या प्रोवाइड करती हैं। होल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, और ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। आ जाओ जी न्यूरॉन्स पे। तो हम न्यूरॉन्स को कैसे पढ़ेंगे, फिर से इसको अपने तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, just one second. क्लास के 3 होनहार बच्चे जो हैं वो गायब हो चुके हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यार, कि प्लीज कोई गायब मत हो, कितना भी इम्पोर्टेंट। स्टॉप शेयरिंग कैसे हो गया, जस्ट वन सेकेंड। मैम स्क्रीन चली गई। जस्ट वन सेकेंड। आ गई? नो मैम, आ गई। यस मैम। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहां से देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पहले से आपने इसका डायग्राम है क्या है, पढ़ा सीखा होगा कैसे बनता है। हम भी एक ही मिनट में बनाएंगे, और साथ साथ में ये मैं इसलिए बना भी रही हूँ क्योंकि तुम लोगों से मुझे पूछना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ही होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे इसमें, बस 3 या 4 ही बहुत है। चलो, ये रहे हमारे। ठीक है, क्या क्या नाम है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। यस मैम। डेंड्राइट्स करते क्या है बच्चे, सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। सिग्नल को सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। मैम सिग्नल्स को, या फिर कह सकते हो, ठीक, सिग्नल्स को लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे करके ही होते हैं ये, कुछ बहुत सारे ऐसे करके ब्रांच। यस मैम। बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, सो सॉरी। अच्छा, इस पार्ट को नहीं, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ये जो ये वाला पार्ट है, सेल बॉडी, सेल्स ग्रेनुल्स। सेल बॉडी। फिर हाँ साइटोल भी कहते हैं। और ये अंदर वाला जैसे अभी किसी बच्चे ने बता ही दिया, क्या स्पेशलिटी, सेल ग्रेन्यूल। क्या 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 स्पेशलिटी है इसकी, बहुत ये हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। चलो ठीक है, एक नेजल ग्रैन्यूल्स आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन से ही मिलके बने हैं, तो वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म को कंटेन करते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं। क्या करते हैं मैम, वो तो सेल बॉडी होता है ना, साइटोप्लाज्म। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि ये क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करते। तुम लोगों ने क्या इसके बारे में जो मैक्सिमम चीजें पढ़ी होंगी ना, वो सारा पढ़ा होगा। बट अगर हम ना जैसे नॉर्मल सेल की बात करते हैं, क्योंकि ये भी ये क्या है हमारा, अगर न्यूरॉन्स को हम देखें तो आप ये भी कह सकते हो ना कि ये नर्व सेल है। यस मैम। ये भी वर्ड एक सही है इसमें। तो हमारे जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म वगैरह। आपको मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये बात पता है कि जो ये नीजल ग्रैन्यूल्स है ना, वो हमारी इस नॉर्मल सेल्स में से किसी ऑर्गेनल का मॉडिफिकेशन है। आप में से कोई बच्चा बताएगा
वो आज की क्लास का हीरो या हीरोइन होगा हमारा, कि ये किस मैम आर्या क्या बात है, क्या नाम है बच्चे जी आपका? अमरनाथ अदिति मैम। अदिति, बिल्कुल सही कहा, एंड शी इज द हीरोइन ऑफ द क्लास। निजल ग्रैन्यूल्स, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है आई गेस 16 या 17 वाले पेपर में, कि नीजल ग्रैन्यूल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ RER। ये हमारा मॉडिफिकेशन है ऑफ RER। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे? ये क्या है लंबा सा जो जा रहा है? एक्सॉन। एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? वन सेल मैम शॉन से प्लस माइनस चार्ज। माइलन शीट। बिल्कुल सही, माइलन शीट होमा, वेरी गुड होमा। ठीक है, ये प्रेजेंट है बच्चा जी माइलन शीट। ये एक्सॉन अंदर जो प्रेजेंट है ना, वन सेल इसको हम कहते हैं स्कॉन्स। स्कॉन सेल। तो भी आप लोग मतलब इसको प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स फाइन। ठीक है, ये जो ये गैप प्रेजेंट है इसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ रैंकिंग। मैम मोड ऑफ रैनवियर। मोड ऑफ रैनवियर। गुड मॉर्निंग, और जिसने भी अभी बोला मुझे, बट इतना लेट ज्वाइन क्यों करे हो भाई? मोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, और कुछ रह गया इसमें? ये रहा यस मैम नेप्टिन एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल। ये भी, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, करेक्ट। और कुछ रह गया? नो मैम सारा का सारा clear? अब आपको ना यही चीज सीखनी होगी कि यहाँ, सुनो मेरी बात पहले एक बार, ठीक है। दो चीजें हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। एक तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरी चीज जो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे ना, कि आपको मैंने अभी जस्ट आपने ही बताया, मैंने नहीं, कि डेंड्राइट्स जो है मैम क्या करते हैं, सिग्नल्स लेके आते हैं, करेक्ट। यस मैम ये सिग्नल आपको पता है अंदर किस फॉर्म में है? केमिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल वाला तो अलग है, उसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। तो तुम्हारे सिलेबस में कौन सा प्रेजेंट है? तुम्हारे सिलेबस में प्रेजेंट है, जस्ट बच्चे जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल है। मैम आपने म्यूट कर दिया। इम्पोर्टेंट कॉल है, थोड़ी देर शांत हो जाओ। नहीं नहीं शिव जी, एक्चुअली मेरे भाई का कॉल है, वो अभी आउट ऑफ इंडिया है ना, तो वो दिन में एक ही बार कॉल करता है, तो तो इसीलिए मैम उठा लीजिए ना अभी। मेरे मम्मी को दे देना, वो मम्मी से बात करता है। भाई बहन आपस में कौन ज्यादा बात करते हैं, सब लड़ते ही रहते हैं ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? मैम ये जो डेंट्रीज है वो मैसेज को ये लेके जाते हैं। dendrites जो है वो सिग्नल को क्या करते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, अभी कोई मैसेज मत करना प्लीज, क्योंकि फोन मेरा गया हुआ है। ठीक है, ये जो है सिग्नल्स को लेके आते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो फॉर्म्स में लेके आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल वाले की कहानी थोड़ी सी अलग है, वो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम पढ़ेंगे किसको? केमिकल वाले को, कि ये केमिकल किस फॉर्म में आएगा हमारा? हॉर्मोन्स वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, अभी जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो यहीं से पढ़ोगे कि इसके अंदर जो है केमिकल्स का एक जमवाड़ा रहेगा। जमवाड़ा समझते हो? ग्रुप रहेगा पूरा केमिकल्स का, और ये केमिकल्स क्या होंगे ना, हमारे इस एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब की हेल्प से दूसरी जो पड़ोस वाली होगी ना, उसके पास ट्रांसफर होंगे। मैम डेंड्राइट्स। हाँ जी, दूसरी वाली जो डेंड्राइट्स होगी उसके पास से ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है, थोड़ी सी कहानी यहीं से दिमाग में डालते हुए चलो, कि डेंड्राइट सिग्नल ले रहे हैं, अंदर केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हमारे एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचा सिनेप्टिक नॉब के थ्रू, और यहाँ पे आके क्या, ये एक कुछ वेसिकल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये कुछ वेसिकल फॉर्म कर लेंगे, और फिर वो उस न्यूरल मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट वाले मुझे आपको बतानी है, कि ये जो हमारे एक्सॉन और ये हैं, आपने क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े हैं? यस मैम कौन कौन से? मल्टीपोलर, बाइपोलर, बाइपोलर। मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर। आप लोगों ने ये 3 टाइप के बच्चे पढ़े होंगे, बिकॉज आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। पहला आता है हमारा मल्टीपोलर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा क्या, बाइपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। यूनिपोलर। इस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन के बेसिस पे। डेंड्राइट। मैम एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच। यस मैम एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो एक्सॉन के बेसिस पे नहीं,
ये डेंड्राइट्स के बेसिस पे ही क्लासिफाई हो रहे हैं, करेक्ट। एक्सॉन तो कोई क्योंकि मैम एक्सॉन सब में एक ही है। एक एक्सॉन तो सब में प्रेजेंट है, बट डेंड्राइट्स की कहानी क्या है, मोर देन इसमें 2 और मोर प्रेजेंट है। ठीक है। और ये मैम मतलब उसमें वन इसमें एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट। डेंड्राइट्स 1 ये एक्सॉन, एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट है, और यूनिपोलर में क्या है, 0। ओनली एक्सॉन तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओनली 1 एक्सॉन। एक्सॉन। ठीक है। चलो जी, अब दूसरी कहानी क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल इसका मल्टीपोलर का? मैम मैम मल्टीपोलर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही बोली लड़की। ठीक है। और बाइपोलर का? रेटिना मैम एंड आई। रेटिना ऑफ द आई। रेटिना ऑफ आई, पता नहीं मुझे लगता है कि क्यों बोलते हैं, कहीं और तो रेटिना होता भी नहीं। ठीक है। Yes, मैम। यूनिपोलर का? एम्ब्रियो की स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, Embryonic एम्ब्रियोनिक stage। ठीक है, ये कह सकते हो। अब ये Yes, हमारे ये हो गए। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है, एक और टॉपिक, क्या, एक्सॉन। एक्सॉन भी हमारे 2 टाइप्स के हैं, अभी तुमने पढ़े हैं, कौन कौन से? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड। क्यों, आपको समझ में आ ही रहा होगा नाम से। यस मैम। माइलिन शीट बनती है वो माइलिनेटेड, जिसमें नहीं बनती माइलिन normal। शीट प्रेजेंट है। थैंक यू बच्चों। ठीक है, जिसमें हमारी माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो उसका मतलब है माइलिनेटेड है। और जिसमें ये एब्सेंट, समझते हो ना, प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए हम प्लस और माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये हमारी एब्सेंट है। अब ये माइलिन शीट बनाता कौन है? मैम शॉन कौन cells मैम बोलते हैं? शॉन सेल तो एनवलप प्रोवाइड करते हैं ना। ठीक है, हाँ जी, नहीं बच्चे, इस कौन सेल्स ही फॉर्म करते हैं। कौन सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं माइलिन शीट को। कौन सेल्स फॉर्म माइलिन शीट, और यहाँ पे वो डू नॉट फॉर्म। ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, माइलिनेटेड का कलर कैसा रहता है? मैम पता नहीं। व्हाइट। आपने ब्रेन में पढ़ा होगा ना ये वाला पार्ट, कि क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, सुना है ये बात? तो वो क्या चीजें हैं, माइलिनेटेड सेल्स है और नॉन माइलिनेटेड सेल्स है, जिससे मिलके ये बन रहे हैं एक्सॉन्स हैं। एक्चुअली ये भी आपको पता है, सेल ही होते हैं टाइप के। तो व्हाइट मैटर जो बनता है वो बनता है हमारे माइलिनेटेड से। मैं यहाँ लिख देती हूँ मैटर भी, जिससे आपको याद रहेगा कि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा इसमें क्या आ जाता है, कौन सा आएगा, ग्रे। ठीक है। अब एक और कहानी आ जाती है। हाँ जी मनीषा, सो टेक शाइमिंग, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरी कहानी इसमें क्या जाती है कि ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पता है आपको? आपको क्या लगता है, ग्रे मैटर पार्ट होता होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? नो मैम। होता है। अभी तो मैंने बोला कि ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, दोनों होते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रे वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो पार्ट है, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी है। तो क्या समझ में आई बात, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यस ये बात कंक्लूजन निकाल सकते हो इस चीज से, या मैं अलग से लिखूं? यस मैम, निकाल सकते हैं। माइलिनेटेड सेल्स में पीएनएस जो है, सॉरी पीएनएस में माइलिनेटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में ग्रे एंड व्हाइट मैटर हमने दोनों ही सुना है। ठीक है। तुम लोगों ने क्या बोलते हैं उसका, जब दिमाग वाला डायग्राम देखा होगा तो देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके पहले ग्रे मैटर होता है। यस मैम। मैम डायग्राम ने तो बुक में इतना कॉम्प्लेक्स है ढंग से ना वो नहीं कर रखा लेबल। वो डायग्राम तो नहीं बनाऊंगी प्लीज, उस पे मुझे रिस्क मत दिलाओ प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। सबसे ज्यादा तो उसमें मिड ब्रेन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। देखो हमारे पास तो, मुझे पता है कि हम लोग के पास क्या टाइम बच जाएगा, 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि हमारे पास क्या अभी 2 हफ्ते हैं। मतलब क्या, अगर देखा जाए तो 4 8 क्लासेस हैं, करेक्ट? 8 चलो छोड़ो, 6 क्लासेस हैं। ठीक है, 6 क्लासेस हैं हमारे पास, और 6 क्लासेस नहीं 12 क्लासेस हैं एक्चुअली। कितनी क्लासेस होती है तुम्हारे दिन में? एक हफ्ते में तुम्हारी 3 क्लास होती है, राइट? हाँ, 6 क्लासेस है हमारे पास। तो 6 क्लासेस में हमारे पास चैप्टर सिर्फ रहते हैं 2।
एक तुम्हारा केमिकल Hello. कोऑर्डिनेशन, तो और उसको हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है रटने वाला है, कौन Yes, से ma'am. ऑर्गन से कौन से हार्मोन आए, कौन से केमिकल्स को सेक्रेट कर रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे। एक जो चैप्टर आपका रहता है कौन सा, जो मैम लोकोमोशन वाला चल रहा ग्रोथ था एंड ना, डेवलपमेंट जो हमारा चल रहा है चैप्टर वो 5 लोकोमोशन चैप्टर एंड 15 मूवमेंट। होता है मैम। लोकोमोशन एक पार्ट, एक लेक्चर और खत्म है। नहीं, एक आपका मैम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी तो है। ग्रोथ। हाँ जी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बस वो चैप्टर एक हमारा रहेगा। तो अगर हम ये 6 क्लासेस लेके चले तो एक हमारा हो जाएगा कौन सा, लोकोमोशन, और एक ही अगर हम लोग चलो ठीक है इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, उस दिन में डायग्राम्स ले आऊंगी, ठीक है, नर्वस सिस्टम की। और 4 क्लास में हमारे कौन से दूसरे वाले जो चैप्टर्स हैं 2-2 दिन में करने होंगे। केमिकल क्या चीज चारू? मैम हम ये कह रहे हैं मैम एक क्लास और ले लीजिए वन शॉट की। वन शॉट की, चलो मैं देखती हूँ, अगर बिकॉज एक्चुअली संडे को ना यूजुअली सब मना करते हैं, तो इसीलिए नो मैं मैम, बता रहा है संडे को ले लीजिए। मैम सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है, तो मैम करना भी पड़ेगा ना। मैं बीच में किसी दिन क्लास ले लूंगी ना, डोंट वरी। किसी दिन तुम मैम लोग मैं एक दिन पूछ सारे रही के सारे थी, मिलके स्कूल की छुट्टी मार लेना, ठीक है, उस दिन में तुम्हारी मैम क्लास। 31st 31st तो कल ही परसों ही है। नो मैम कल 30 है। सुनो मैं इस बारे में बात कर लूंगी, ठीक है, एक बार आप लोगों से बात कर लूंगी। चलो हम लोग कहाँ पे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है हमारा, ग्रे मैटर है। हाँ जी सिमरन प्लीज लिख सकते हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आता है एक और इम्पोर्टेंट पार्ट। कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चा जी? इंपॉर्टेंट पार्ट मैम हमारा ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पार्ट्स हैं। हमने क्या कहा, मैम तो सेंट्रल, हार्ट और ऑटोनो। नहीं बच्चे वो चीज नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होता है और दूसरा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। सेल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि सीएनएस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, करेक्ट, बट दोनों में ये माइलिनेटेड शीथ का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। कैसे, ब्रेन में कहाँ पे व्हाइट ज्यादा है, कहाँ पे ग्रे ज्यादा है? ये जो डॉट डॉट सबको दिख रही है बच्चे जी, दैट इज योर, मैम आवाज नहीं आ रही। सच में? और बाकी सब लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो मैम। मैम आ रही है। नो मैम। नो चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रे कलर है, ठीक है, ये ग्रे कलर है आपका, और ये ग्रे कलर आपका ब्रेन में कहाँ, बच्चे जी अपने आप को रीज्वाइन करो, बिकॉज अगर क्लास में इस टाइम पे 35 लगभग स्टूडेंट्स हैं, सबको अगर आ रही है तो आपके में नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना, हर बार मेरे में प्रॉब्लम हो जरूरी नहीं है। ये हम ले लेते हैं, चलो सेरेब्रम, ठीक है, यहाँ पे ग्रे मैटर बाहर ज्यादा होता है, याद रहेगी ये बात, यस मैम। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। कैसे आते हैं क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एंड इन साइड में क्या है, व्हाइट मैटर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों ही है, व्हाइट एंड ग्रे। और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में क्या आता है हमारा, कहानी उल्टी, ग्रे मैटर अंदर ज्यादा है, अंदर में ज्यादा। हाँ जी, ग्रे मैटर इनसाइड ज्यादा है, और व्हाइट मैटर आउटसाइड। आउटसाइड। ये बात याद रहेगी, यस। आउटसाइड और ये इनसाइड। चलिए जी, अब एक चीज और रह गई इस वाले में, ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर से अपने उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब पीएनएस का क्या पूछा बच्चे, एक्चुअली जो मैसेज है ना वो बहुत जल्दी चला जाता है। क्या पूछा आपने पीएनएस को? मैम पेरिफेरल में ग्रे मैटर होता है, हाँ जी शगुन, यही चीज मैंने आपको बताई है कि पेरिफेरल में सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर होता है, नो व्हाइट मैटर, ठीक है। चलो जी, एक पार्ट और कौन सा रह गया जिन्होंने पढ़ा है, क्या बताया, क्या रह गया पार्ट, बोलो बोलो, मैम ये किन की वजह से हो रहा है? किसकी वजह से होता है? नहीं मैम मतलब इनका जो कलर है वो किसकी वजह से होता है? माइलेंस की वजह से बेटा। सिमरन तुमने तो वही क्वेश्चन पूछा, पूरी रामायण नहीं खत्म हाँ, कर दी। आप कह रहे थे ना कि क्या रह गया है, जैसे बताया है ना आगे कि न्यूरॉन्स की वजह से ये कलर होता है। अच्छा नहीं वो नहीं। हाँ जी बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिल्कुल
बैकबोन जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरी जो वर्टिब्रल कॉलम का हमारा जो मेन जो जाता है वही तो स्पाइनल कॉर्ड है, उसी में तो नर्व्स हैं, हर जगह फैला रखी है उसने। ठीक है, चलो जी, सेल बॉडीज रह गया है। सेल बॉडीज का क्या? सेल बॉडीज भी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई। ठीक है, आपने देखा था कि न्यूक्लियाई जो है उसमें प्रेजेंट है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? न्यूक्लियाई इज एब्सेंट, उसकी जगह पे प्रेजेंट क्या है? गैंग्लिया। शैली जी कहाँ थी? यहाँ पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो रहा है, कब ज्वाइन किया आपने? दूसरा एक आता है हमारा नर्व फाइबर। अब हम क्लास को थोड़ा सा और स्पीडली लेके जाएंगे, क्योंकि फिर से हमने क्या, जो इसकी डिटेल जितनी सॉरी जितना भी समरी इसका पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। सीएनएस जो है नर्व फाइबर में ओके जी ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है और पीएनएस में नर्व्स। ठीक है, चलो जी, अब हम ना फिर से जो है पार्ट स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन। ठीक है, जितनी डिटेलिंग चाहिए थी वो हमने सारा का सारा पढ़ लिया। न्यूरॉन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है नर्वस सिस्टम के, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तीन मेन चीजों से मिलकर बने हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। फटाफट हमारी स्लाइड चलेंगी। ये डायग्राम फिर से देखने की जरूरत है क्या? नो मैम। नो मैम। सिनेप्टिक नॉब के बारे में नहीं पढ़ा वहाँ पे उसके बारे में बच्चे कि मैम उसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। बच्चे उसका तो पूरा चैप वो ही है ना अलग से, सिमरन एक्शन पोटेंशियल वो पूरा उसी का तो है। अच्छा अभी हम ठीक है करेंगे मैम। न्यूरो ट्रांसमीटर्स में। ठीक है, तो इस वाले पार्ट्स पे भी जाने की मेरे अकॉर्डिंग कोई जरूरत नहीं है। एक निजल ग्रैन्यूल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइल्स द राइबोसोम एंड फॉर्म्स ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम निजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ग्रैन्यूल्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? सेंटर होते हैं नर्व्स में, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये वाला पार्ट बच्चे जी आपको क्या करना है, प्लीज देखो, मैं कोई दौड़ा नहीं रही हूँ सिलेबस, बट हमने क्या काफी डिटेल में इसको किया है, तो इसीलिए इस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, कर सकते हैं स्किप? यस क्योंकि अभी हमारे मैम बता दें। कामरू को पहले एक बार देखती हूँ कि कितना हमारा रह गया है। क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ाने का, पढ़ाने लायक वाला जिसे कहते हैं, जिसमें मजा आता है। मैम ये वाला देखो सिमरन यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में उसको करेंगे सिनैप्स में। मैम वो टाइप्स ऑफ एक्सॉन में ना एक और भी दे रखा है स्लाइड में। ओके, मैं भी देखती हूँ, एक मिनट दो। फिर तुम्हारा ये रह जाता है, यहाँ तक हमको करना है। कितनी आई गेस 25 स्लाइड से लगभग रहती है ना अभी भी? एक घंटे यस मैम हो जाएगा मैम, 1 घंटा और है हमारे पास। घंटा और है हमारे पास, हो जाएगा। क्योंकि ये दो टॉपिक्स तो ना इतनी डिटेल में तो हम मतलब तुम लोग ही जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मेरे डायग्राम से। मजा आएगा उस डायग्राम से भी तुमको। तो फिर हम रिलेटेड है क्या बच्चे? मैम, ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला सेक्शन में रिलेटेड है तुम्हारा? यस मैम डिलीट मैम Yes, ma'am. रिफ्लेक्स से आगे का सब कुछ रिलेटेड है। फिर हम एक काम करते हैं, सॉरी बात, फिर हम जितना पार्ट मैम आप करा देना। हाँ सबको कराते हुए चले। अगर 2 बजे के बाद का सॉरी 1 बजे 2 बजे के 1 बजे का भी थोड़ा सा बचता है तो तुम लोग थोड़ा सा रुक जाना, तो कोई बच्चा क्लास से जाएगा नहीं। हाँ जी शैली क्या कह रहे हो? क्या? ब्रेन का पार्ट है ना वहां तक है। हाँ ब्रेन तक है, ये मुझे पता चला है। सेंसरी ऑर्गन्स तक, सेंसरी ऑर्गन से डिलीटेड है तुम्हारे में। बट बच्चे पता है, तुम लोग पता है अवंती वालों को मैसेज करना रिकॉर्डिंग में है, बट मैं क्या बोलूं, मैं तुमको बाद में बोलूंगी। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे मैम वो छुट्टियां, करना चाहिए वैसे भी, हाँ जब बहुत छुट्टियां हो इम्पोर्टेंट जाएंगी है। ना, तुम लोग बोलना कि हमारी क्लासेस अरेंज करा, हमारी क्लासेस अरेंज। यस मैम यस फिर मैम मैम तब हम डिलीटेड पार्ट कर लेंगे। स्टार्ट होने से पहले एक बार पढ़ लो, यस ठीक है? उसके बाद हमें आपको दोबारा से मैम जो पढ़ाएंगे। डिलीटेड होता है वो भी पढ़ना पड़ता है, मैंने कॉकरोच भी पढ़ा था। नीट बिल्कुल तभी आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो अभी हम उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है? बट एक काम करते हैं, क्योंकि मैं ही उतनी देर से बोल रही हूँ, तुम तो बोल नहीं रहे हो। फिर बस पानी पी लेती हूँ। फिर हमने कहा भी था कि 1 घंटे के बाद हम छोटा सा ब्रेक ले लेंगे।
मैम वैसे स्लाइड्स काफी अच्छी हैं, मतलब एनसीईआरटी तो कवर है ही, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं इसमें। पूरा का एंड जो आप लिखते हो तो बस बहुत ही बढ़िया। वो एक्चुअली पता है उन बच्चों के लिए भी लिखा जाता है ना, बच्चे कि जिनको कुछ नहीं देखना है, तो एटलीस्ट वो वही 5-6 स्लाइड्स देख के जाएंगे ना, तो वो कम से कम नहीं तो आई कैन एश्योर कि 60 to 70% क्वेश्चन वो अटेंड करके आ ही सकते हैं, जो मेरी सिर्फ जो मैं हैंड रिटन वाला पार्ट लिखती मैम हूँ। तो पहले आप समरी दे देते हो ना, वो बहुत हेल्प करती है, उसके बाद पढ़ने में ना फिर इजी हो जाता है। मैम मैं तो वरना बाकी टीचर्स तो रीड करा के पढ़ाई देते हैं। हाँ जी, अक्षय जी मैं बस यही कह रही थी कि आप उन लोग से ये बोलो कि हमको ना क्या बोलते हैं, तुम्हारा लास्ट एग्जाम कब है? 17 को बायो का? मैम 18 मैम वो एक मैम हफ्ते 8 मार्च को है बायोलॉजी का। का Yes, ब्रेक ma'am. ले लो, एक हफ्ते का ब्रेक ले लो 25 तारीख तक, ठीक है? उसके बाद उनसे बोलो कि हमारी फिर से क्लासेस आप सर स्टार्ट करवाइए, बिकॉज हमारा बहुत सारा पोर्शन था, अगर देखा है तो 30% पोस्ट पोर्शन 20% ले लो, अभी भी हमारा रह गया है, भले ही हमारे इस एग्जाम में नहीं आया था, बट आगे जो हम कोई भी एग्जाम देंगे छोड़े भी तो है। उसमें क्या बोलते हैं मन से पूछा जाएगा। नीलम क्या बोल रहे हो बच्चे? मैम हमने 1-2 चैप्टर छोड़े भी तो थे, डिफ्यूजन वगैरह वाला। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे चैप्टर छोड़े, हाँ अगर आप यस मैम सीख रहे हैं क्या? 35% सिलेबस अभी आपका रहता है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी तो छोड़े हैं तुम लोगों ने। मैम चैप्टर 7 भी छोड़ा है मैंने। मैम वो हमने जल्दी जल्दी में किए मैम थे बस ना, फ्रॉग टाइम वाला भी क्या है बस वो। नहीं नहीं बच्चे, बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं अभी तो, बहुत सारे जैसे कहते हैं। चलो जी, हम लोग पहले एक बार इसको देखते हैं, फिर कंडक्शन वाले पार्ट में आते हैं। मैम जो हमारा चैप्टर मतलब लास्ट वाले थे 1 to 8 मैम वे भी कवर होंगे? कौन से शैली, मैं समझी नहीं आपकी बात। मैम जो 1 to 8 चैप्टर है मैम बायोलॉजी में जो टर्म फर्स्ट में आए थे मैम थोड़ा मुझे तो आपके कवर होने चाहिए, एंड व्हाट आई फील लाइक कि ना तुम लोग अगर एक बार अभी 12th में एंटर कर जाओगे ना, तो वो होता है बच्चों में कि नई जो बुक आती है तो फटाफट से लगता है कि यार क्या पुरानी वाली पढ़े, हम पहले नई वाली पढ़ लेते हैं, बट दैट कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप अभी पढ़ो, वरना पूरी कोशिश करो, चाहे तुम लोग जहां से पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी की पूरी कोशिश करो कि सितंबर तक, हमने तो ये टारगेट बनाया ही हुआ है क्योंकि मीटिंग्स में डिस्कशन होता है कि सितंबर तक आपका सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करवाना है। 10 दिन एक चैप्टर, 15 चैप्टर है, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है? तो सितंबर तक आपका सबसे तगड़ा चैप्टर जो मुझे उसमें अच्छा लगता है ना, देखो हार्ड अगर मैं आपको बताऊं, जो आपको पोर्शन लगेगा वो लगेगा जिसमें कौन सा आता है वो, देखो जेनेटिक्स तो तुम लोग को जैसे कहते हैं अगर बाय गॉड मैंने पढ़ाई तो तुमको मजा आ जाएगा, मतलब उस मैम दिन आप ही पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। मेरे यहाँ जैसे कहते हैं यस मैम आप ही पढ़ाए। फेवरेट पार्ट है, तो जेनेटिक्स तो मैं तुमको ऐसे टिप्स पे लेके आऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस है, ठीक क्योंकि मैम मैं 12th में ट्यूशन छोड़ने वाली हूँ, धोखा मत देना। है? नहीं नहीं मैम जी से लिंक मांग लेंगे मैम की क्लास का। यार, हम तो ऐसे आपका ऐसे मैम व्हाट्सएप पे मैम अलग अब वीडियो मानोगे कॉल नहीं, इतनी करके ले बार लिया हमारी करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास चल रही होती है तो इतने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बैच चेंज करा दो, हमें बायो की टीचर दूसरी चाहिए। और मैम जब भी मैं पूछती हूँ ना कि मतलब कौन सी टीचर, तो आप ही का नाम लेते हैं। थैंक यू शैली। अभी कल जो बच्चे बोल रहे थे ना, फिर बाद में पता है उनमें से इतने सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए है कि मैम आपके नोट्स अच्छे थे, आप प्लीज हमें अपने नोट्स बता दो। हाँ, चैप्टर जिसको हम बात कर रहे थे मनोज, वो आपको अच्छा लगेगा, जो मुझे कहते हैं वो तगड़ा भी है, मॉलिक्यूलर, जैसे कहते हैं ना, उसको तुमको पढ़ के ना एक बार को लगेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। बेसिस इन इनहेरिटेंस। हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस, पहले स्टार्टिंग में आपको 100% श्योर हूँ कि वो तुमको ऐसा ही लगेगा, और जो थोड़ा सा मैम हार्ड अभी लगेगा तो ना। सारे की 11th को ही पढ़ा रहे हैं ना? क्या सिमरन? मैम अभी 11th की क्लास हो रही है ना? हाँ, अभी नहीं, 12th की भी हो रही है, बट 12th की अभी टीचर दूसरे हैं, ओके मैम। बट तुम्हें मॉलिक्यूलर पढ़ के ना मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड लाइफ एंड एवरीथिंग। मनोज 12th में कौन सा ये चैप्टर है भाई, 21 या 22? मुझे पता है तुमको ह्यूमन फिजियोलॉजी से नफरत है सच में, इसलिए तो पता है, मैं, तीन बताया था चैप्टर मैम तो आपको। 12th में हुआ बायोडाइवर्सिटी। क्या बच्चे? 12th में 16 चैप्टर जो बायोडाइवर्सिटी है। वो पता है, वो तो मेरे को लगता है ना कि वो लास्ट के 4 चैप्टर अलग क्यों करे, वहां तो तो वो मैंने तो पूरे अभी चैप्टर 1 महीने पहले एक मैं जैसे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, तो मैं 12th की बुक का पढ़ा था। 11th, ओके, निगम जी पहले 11th ही पढ़ लो अच्छे से, मैम टेस्ट क्योंकि था ना वहाँ पे, कोई 11th, क्विज था बायोडाइवर्सिटी का, तो मैं 12th की बुक ही उठा ली। ओके ओके, मनोज इस वाले पार्ट में मुझे बायोमोलिक्यूल्स पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, बायोमोलिक्यूल्स मतलब मेरा फेवरेट वाला है।
थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब हमारी बातें हो गई, 5 मिनट का ब्रेक भी हो गया, बैक टू द टॉपिक। चलो जी, इसको एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। मेरे घर में पता नहीं कितने सारे लोग आ रहे हैं। चलो, क्या है सेल बॉडी, या फिर जिसको हमने आप लोगों ने ही नाम दिया था साइटोन भी कहते हैं। थैंक यू सो मच शैली, थैंक यू सो मच। चलो, इट कंटेन्स यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि एक्सेप्ट सेंट्रियोल ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल इसमें नहीं होता है, किसमें, न्यूरॉन्स की हम बात करें, और सारे के सारे जो चीजें हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल इज एब्सेंट और इमेच्योरली प्रेजेंट इन नर्व सेल, द सेल डिवीजन इज एब्सेंट। ठीक है, बस सिंपल सा चीज ये समझ लो कि सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट है। सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक निजल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रल्स आर फाउंड इन नर्व सेल्स। अब निजल ग्रैन्यूल्स कौन से थे हमारे, वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या था, मॉडिफिकेशन। हाँ जी, और इसका काम क्या आता है इसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी प्रोटीन। हाँ जी अनामिका, आई विल ट्राई। मुझसे वैसे बोला भी गया है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू मैम, तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 12th। चलो जी, देखते हैं क्या होता है, फ्यूचर तो अभी तो दूर है। एक्सॉन के बात आ जाते हैं। एक्सॉन क्या है, लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन। जो ये पर्टिकुलर हमारा सेल था, आपको पता होना चाहिए, पूरा एक ही सेल है, भले ही यहाँ से लेके ऐसे करके फैला हुआ होता है, बट वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक सिंगल सेल है। उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, एक्सॉन। लॉन्ग प्रोसेस इसलिए उसको कहते हैं। इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म। क्या है, जो ये पतली सी ये जा रही है ना, ये एक बराबर होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं कम पतली और मोटी होती है। बट इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे वहां प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म सेल बॉडी में, यहाँ प्रेजेंट होता है कौन सा फ्लूइड, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर ग्रैन्यूल्स इस वाले पार्ट में एब्सेंट होते हैं। एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा। जाने पहचाने वर्ड लग रहे हैं अब, जैसे सेल में सेल को कवर करता है सेल मेम्ब्रेन, इसको कौन कवर करता है, एक्सोलेमा। पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम एक्सॉन, उसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। मतलब क्या, कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये बन रहा होता है, समझ रहे हो इस वाले पॉइंट को, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, ये वाला पार्ट भी शायद हम लोगों ने मिस कर दिया था। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक इज द न्यूरॉन ट्रिगर जोन। क्या है ये, न्यूरॉन का ट्रिगर जोन है, बिकॉज इट्स द साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल्स आर ट्रिगर्ड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक्सॉन से ही हमारा जो एक्सॉन है उसी के अंदर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, सारा का सारा एक्शन पोटेंशियल पूरा कहाँ चल रहा होता है, एक्सॉन के अंदर ही। और स्टार्ट कहाँ से होता है, या जिसे कहते हैं ट्रिगरिंग कहाँ से होती है, तो वो हमारी एक्सॉन हिलॉक से होती है। ठीक है, अब आ जाओ जी डेंड्रॉन्स के बारे में भी। ये स्मॉल सेल प्रोसेस है, क्यों, ऐसे पतले पतले से फैले हुए हैं, फाइन ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। सम रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द डेंड्राइट्स। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रीपिटल की तरफ। वही बात कि ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को लेके आते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, और सेल बॉडी से ओके अदिति जी, ओके मैम। एक्सोप्लाज्म बच्चे, तो ये पूरा अंदर का जो, देखो तुमको पता है ना साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, ऐसे नीजल ग्रैन्यूल कहाँ होता है, यहाँ पे। तो जो ये पतला सा एक्सॉन जाता है ना, इसके अंदर एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक्सोप्लाज्म समझ रही हो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, उसी तरीके से एक्सोप्लाज्म भी एक फ्लूइड होता है उसमें। ठीक है, और ये आपको पता है। सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो। कौन सा सेकंड पॉइंट बच्चे, डेंड्रॉन्स का? नहीं मैम, एक्सोलेमा वाला। एक्सोलेमा वाला, एक्सोलेमा ये कह रहा है कि जैसे हमारा, तुम पता है कैसे सीधे चीजों को कंपेयर करो। अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक और वर्ड भी पढ़ा था ना, सार्कोलेमा। यस मैम। उसको हमने क्या पढ़ा था, कि बोन्स के अंदर के जो सेल फाइबर, हमारी मसल फाइबर्स होती हैं, उसके पर्टिकुलर आउटर मेम्ब्रेन को हमने ये सार्कोलेमा कहा था, और अंदर वाले प्लाक को क्या कहा था, सार्कोप्लाज्म क्या था हमारा, फ्लूइड था, राइट। वैसे ही होता है कैसे, जैसे किसी नॉर्मल सेल में अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड, और बाहर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसी तरीके से एक्सॉन की बाहर वाली को हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ सी लग रही है, ठीक है। और अंदर वाली को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ऑल्दो ये सर्कुलर नहीं है, ये हमारा ऐसे है, तो ये यहाँ पे फिल्ड होते हैं।
ठीक है, ये सारे के सारे अभी तुमको समझ में आएंगे जब हम न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। मैम हिलॉक की पोजीशन एक बार दोबारा बता दो। ये बच्चे वो पार्ट जहां से सेल बॉडी जहां पे एंड हो रही है, जहां पे सेल बॉडी एंड हो रही है और एक्सॉन शुरू हो रहा है, दो चीजें, सेल ओके बॉडी मैम। एंड हो रही है और एक्सॉन शुरू हो रहा है, वो हमारा एक्सॉन हिलॉक है। जैसे यहाँ पे जहां पे ये खत्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, करेक्ट, यस। ये कहते हैं। अब क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब देखो फिर से, एक्सॉन हमारे पता है लॉन्ग फाइबर होते हैं, ब्रांच भी हो जाते हैं जब हम डिस्टल एंड पे पहुंचते हैं, वही सिनेप्टिक नॉब्स में और उसकी जब ये टर्मिनेट मतलब एंड होता है तो क्या कह, प्रेरणा जी क्या कह रही हो मैम, स्यूडो यूनिपोलर नर्व सेल्स के बारे में बता दीजिएगा। ओके जी प्रेरणा जी, एंड ऑफ द क्लास में बताएंगे, पहले थोड़ा सा ये वाला पार्ट लेके खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे ना, नहीं भी आते होंगे तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आई नोट डाउन एंड आपके लिए लेके आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्सॉन आपको पता है टर्मिनल साइड पे जैसे जैसे ये स्टार्टिंग में क्या होते हैं यूनिपोलर, और जैसे ही ये आगे चल के डिवाइड हो रहे होते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या आ जाती है, ब्रांचिंग आ जाती है। ये बात आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग आ जाती है कि एक ही हमारा ऐसे गया और ये आगे चल के दो पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे जो एंड इसको कर रहा होगा टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, इट इज फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसी के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो भी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर ये होता है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे ये क्या करेंगे, एक्चुअली ये कैसे, अभी चलो छोड़ो आगे पढ़ेंगे, फिर से इसको देख लो। यहाँ पे क्या है, एक्सोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, क्या आप नहीं जानते हो ये बात, बोलो बोलो। जानते हैं। माइलिन शीट भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, स्कॉन सेल, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ स्कॉन सेल्स से मिलकर बनी होती है ये। न्यूरोलेमा क्या है, ये शायद आपने नहीं सुना है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्कॉन सेल्स, एक्सॉन के ऊपर स्कॉन सेल्स, करेक्ट, और स्कॉन सेल्स के ऊपर क्या, न्यूरोलेमा। एक्सॉन की बाहर वाले की बात करें तो एक्सॉन वाले की बाहर वाला क्या नाम था, एक्सोलेमा, करेक्ट। यस मैम। अभी जस्ट पढ़ते हैं, चलो जी। अब क्या है दूसरा, नोड्स ऑफ रेनवेयर, जो ये गैप प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। एक एक्सॉन, एक जो सिनेप्टिक नॉब से दूसरी, सिनेप्टिक नॉब कह रही हूँ, एक जो ये क्या बोलते हैं इसे, माइलिन शीट से दूसरी के बीच में जो ये गैप प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर, ठीक है। चलो जी, इस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे क्योंकि ये आप लोगों ने देख लिया, करेक्ट। यस मैम। डायग्राम बस देख लो कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बना के भी एग्जाम में आ जाना ऐसे, ठीक है। चलो जी, फिर आ जाता है माइलिनेटेड, और ये भी हम लोग कर चुके हैं बट एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन में, एक दो पॉइंट्स क्या पता रह गए हो हमारे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़े से डिफरेंस अलग बताया थे, यहाँ अलग है। बट मेरे वाले भी भूलना नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे मैंने आपको ग्रे एंड व्हाइट मैटर के बारे में बताया है। मेन है कि शॉन सेल नॉन माइलिनेटेड में भी है बट वो शीट नहीं बना रहा। कौन सेल्स नर्व, चलो जी एक बार देखते हैं, वैसे तो मेरे नहीं आई मीन एब्सेंट है, सॉरी। एब्सेंट होता है, हाँ, क्योंकि वही मैं सोचूं कि मेरे जो मैंने क्या बोल दिया, उसमें ये था कि माइलिनेटेड में ही प्रेजेंट होते हैं, नॉन माइलिनेटेड में प्रेजेंट नहीं होते वो, ठीक है। देखो जी, अब पहली कहानी क्या है कि जिसमें हमारी माइलिन प्रेजेंट होगी, माइलिन क्या है, एज अ कंडक्टर काम करती है, करेक्ट है ना। तो ये क्या करेगी, नर्व इम्पल्स को फास्ट रखती है और ये नर्व इम्पल्स को लोअर रखती है। माइलिनेटेड एक्सॉन हैज माइलिन शीथ, जैसा नाम वैसा काम, और इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है इसलिए वो नॉन माइलिनेटेड है। फिर क्या है, नोड्स ऑफ रेनवेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट माइलिन शीथ, खुद से कॉमन सेंस वाली बात है कि ये रहा एक्सॉन, इसके ऊपर हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। हम ऊपर वाले को ले लेते हैं माइलिनेटेड, नीचे वाला हमारा नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइलिन शीथ प्रेजेंट है तभी तो नोड्स ऑफ रेनवेयर होगी, कॉमन सेंस है। जब यहाँ पे माइलिन शीथ ही नहीं है तो नोड्स ऑफ रेनवेयर क्यों होगी यहाँ पे, ठीक है मैम, क्लियर हो गया। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, cranial and spinal nerves, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। और ये हमारी ऑटोनोमस एंड सोमैटिक सब में प्रेजेंट होती है। फिर आता है स्कॉन सेल्स, स्कॉन सेल्स आर ऑब्जर्व्ड इनसाइड द माइलिन शीथ, हमें ये बात भी पता है, ठीक है, एक्चुअली तो ये बन ही रहे होते हैं उससे। फिर स्कॉन सेल्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इनसाइड द मतलब इसमें तो माइलिन शीथ होती ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे इतना लिखने से अच्छा है लिख देना स्कॉन सेल्स आर एब्सेंट। यस मैम।
ठीक है, पांचों पॉइंट्स यहाँ वाले क्लियर हुए? यस मैम। और पहले मैंने भी आपको शायद 5 पॉइंट ही बताए हैं, यस मैम। करेक्ट? हाँ गया, नहीं तो बताया था मैम ना? बुक में ना एक लाइन है, वो काफी कंफ्यूजिंग सी है, एक बार मैं रीड करूं? हाँ जी प्लीज। पता है क्या मैम बोलते हैं, उसमें लिखा है, सिमरन बच्चा, एक सेकेंड। बच्चे आप अगर ना ये चीज थोड़ा सा, गुड आफ्टरनून डोरेमोन जी, थोड़ा सा बाद में करोगे ना तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। हमारी क्लास जो है ना, ओके मैम, ओके ओके बस उसको मार्क करके रख लो। मैं ये नहीं कह रही कि मत करना, ओके। बस थोड़ा सा लास्ट में कर देना, मैं पूछ लूंगी आपसे दोबारा से। ये रहे हमारे नॉन मैलिडेटेड वाले के, इसमें एडिशनल क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब हमारे ये भी खत्म हो रहे हैं, अब इस पे वापस से नहीं जाएंगे प्लीज। ठीक है, ये सेम ही है जो अभी आप लोग करके आए हो। ये वाला पार्ट हमने नहीं किया है ना, न्यूरॉन के टाइप, सेंसरी, मोटर एंड, ठीक है। चलो फिर फाइनली हमारा नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगा, लव दैट टॉपिक। चलो फिर हमारा क्या आता है, ये न्यूरॉन टाइप्स क्या है इसमें, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू सीएनएस। किया है यार ये वाला पॉइंट भी, ठीक है, रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेके आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं, नर्व इम्पल्स को। फिर ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, और क्या बोलते हैं इसके पास, क्या लॉन्ग डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन शॉर्ट होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स की क्या कहानी है, मोटर जो है नर्व इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। सीएनएस से ये क्या कर रही है, ये लेके आ रही है रिसेप्टर से यहां तक, और ये लेके जा रही है सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे रिसेप्टर की जगह आप ऑर्गन्स भी लिख सकते हो, कि ऑर्गन्स से लेके आती है, जनरेट करती है, और ये सीएनएस से ऑर्गन्स तक लेके जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी कह सकते हो। और इनके डेंड्राइट्स कैसे हैं, शॉर्ट है और एक्सॉन लॉन्ग होते हैं। और अब लास्ट बच जाता है इंटर न्यूरॉन्स, ये सिर्फ रटने वाला पोर्शन है। फाउंड कंप्लीटली विद इन द सीएनएस, पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स अ लिंक विद इन द सीएनएस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। इन दोनों के बीच का क्या, एक लिंक वो होता है ये, ठीक है। और इनका पास कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, डेंड्राइट्स भी शॉर्ट और एक्सॉन्स भी शॉर्ट होते हैं मोस्टली, बट कहीं कहीं पे लॉन्ग भी रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है, इनफैक्ट समझने का ही है कि सेंसरी क्या कर रहे हैं, ऑर्गन से हमारे बॉडी ब्रेन तक ला रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड कह लो। और मोटर क्या कर रहे हैं, ब्रेन से लेके जा रहे हैं ऑर्गन तक। ठीक है, बस इनका जो याद होना चाहिए आपको, ये वाला पार्ट। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल वाले पार्ट पे, जिसमें हम पहले क्या सीखेंगे। मैं एक बार देख लूं कि यही है, पता चला मैंने कुछ और बता दिया। हाँ जी, यही है यही है यही है। ये देखिए जी, आपको क्या सीखना है, बहुत ही ध्यान से सुनना, तो फिर से आगे की 10 स्लाइड्स हम फटाफट से कर लेंगे। इस वाले पार्ट का नाम है हमारा क्या, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है जी, क्या कहानी है इसकी, बहुत ही सिंपल कहानी है। मुझे नहीं पता कि इसको तुम लोगों ने मतलब दुनिया ने इसको एक्चुअली हार्ड बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 गेट्स प्रेजेंट है। यस मैम। गेट्स कह लो या पंप्स कह लो, ठीक है। एक तो प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, दूसरा जो प्रेजेंट है इसका नाम है हमारा क्या, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यहाँ पे वीसी का फुल फॉर्म लिख दे रही हूं मैं, वोल्टेज, वाइस चांसलर नहीं है ये, दैट इज योर वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, एक किसका होता है, सोडियम का, दूसरा होता है किसका, पोटेशियम। पोटेशियम। अब दूसरी कहानी सुन लो साथ में। आपको पता है ना कि कितने सोडियम और कितने पोटेशियम का मूवमेंट यस मैम। होता है, सोडियम मैम 3 होते हैं, पोटेशियम 2। पोटेशियम 2 होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम एक नॉर्मल सा चीज जनरेट करके लेके चले, क्योंकि पता है बहुत सारे लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी के लिए आपको पता है, अच्छा एक चीज और बता दो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है और नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है। ये हमारे एक्सॉन का अंदर का पार्ट है, ठीक है, इनसाइड है, एंड दिस इज योर आउटसाइड। मैम पॉजिटिव अंदर होता है और नेगेटिव बाहर साइड होता होता है। है, आउटसाइड पॉजिटिव। मैम वो डिपेंड करता है जब स्टिमुली आ रही है या रिलैक्स पोजीशन पे है। यस मैम, वो पॉसिबल
सुनो नहीं, हाँ बिल्कुल सही सिमरन आपने बात कही। सपोज कर लो कि ये कंडीशन हमारी रिलैक्स है, यस मैम। ठीक है, ये हमारी रिलैक्स कंडीशन है। अब रिलैक्स कंडीशन में पहले तुम लोग मुझे आंसर लिख के भेजो, मुझे चेक करना है, ठीक है, सुनना नहीं है। लिख के भेजो कि आउटसाइड में पॉजिटिव अगर होता है तो लिखना P और नेगेटिव होता है तो N। सिर्फ मैं आउटसाइड का पूछ रही हूँ। चलो जी, अभी तो सबने सही बोला, अभी बीच में होमा जी आप गलत हो बच्चे, ठीक है। बाकी सारे बच्चों ने सही बोला कि जब हम रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, या जैसे हम क्या कहते हैं, क्या रिलैक्सिंग स्टेट, करेक्ट, यस मैम, रिलैक्सिंग स्टेज। रिलैक्सिंग स्टेट या रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो बाहर मोटे वाले मार्कर से लिखते हैं, ठीक है। कलर भी दूसरा ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं कलर, ठीक है। बाहर पॉजिटिव ज्यादा होगा, अंदर नेगेटिव होगा। दूसरी कहानी आप क्या ऐसे याद रखोगे कि बाहर वाले साइड में मैम, व्हाइट लेते हैं, सोडियम आयंस ज्यादा होंगे। हम पहले इसके लिए सिर्फ 3 ही लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक, क्योंकि एक ही बार में 3 ही ट्रांसफर होते हैं और 2 पोटेशियम होते हैं, तो हम 2 पोटेशियम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये क्या है हमारा, चलो जी अब तुम लोग ही खुद से बताते रहना, इसको ही थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब क्या आप लोग ही मुझे ये बात सही से बताते रहोगे। मैंने आपको पहली कंडीशन क्या दी है, मैंने आपको पहली कंडीशन दी है रेस्टिंग स्टेज, स्टेज या स्टेट जो भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होंगी रेस्टिंग स्टेट में। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि जो ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, दैट इज ऑलवेज ओपन। सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑलवेज ओपन। एंड ये क्या है हमारे, ये चैनल्स है, ये बच्चे चैनल्स हैं। तो जब एक कोई कंडीशन जनरेट होगी ना, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस जनरेट होगा, ये तभी ओपन होंगे। या ये बात भी लिख दो, याद रहेगी ये बात। यस मैम। सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑलवेज ओपन, ठीक है, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। और ये तब ओपन होंगे, चैनल्स हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है चैनल्स है ये। तो ये क्या है हमारे, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से कोई, किसी ने कोई चीजें चेंज की है तब अप्लाई, जब अप्लाई हुआ या तुमको मूवमेंट करनी है तब ये चेंज होगा। अब बताओ जी रेस्टिंग स्टेट की कहानी। एक पॉइंट तो आपने बता ही दिया, इसको मैं ए पॉइंट करके लिख दे रही हूँ कि ए पॉइंट में पॉजिटिव, ऐसे नहीं, ठीक है, आउटर साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एंड साथ में क्या है, सोडियम आयंस ज्यादा है, ठीक है, हाई के लिए, ठीक है। और Yes, ma'am. फिर आता है हमारा बी पार्ट, जिसमें कि क्या आता है हमारा इनर, और यहाँ पे क्या है हमारा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या, सोडियम आयन, पोटेशियम ज्यादा। अब आपको खुद से कॉमन सेंस भी लगा लोगे ना इस चीज के लिए कि सोडियम अगर बाहर ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर क्या होंगे, कम, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज नहीं क्या बोलते हैं, नहीं लिख रही हूँ। अब क्या आ जाता है इसमें, इसको हमने क्या कहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखोगे कि पोलैरिटी इज मेंटेन। अक्षत जी मैं इतना बड़ा मैसेज अभी फोन्स में नहीं देख पाऊंगी इतना दूर से, मैं थोड़ा सा बस इस वाले पार्ट को कंप्लीट करूं फिर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। पोलैरिटी इज मेंटेन, ठीक है, आई नो आपने बहुत मेहनत से इतना सारा कुछ लिखा है। पोलैरिटी इज मेंटेन्ड होती है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको कौन सी स्टेट भी कहते हैं, बोलो बोलो, पोलराइज्ड स्टेट, बिल्कुल सही। इसलिए इसको हम कहते हैं मैम पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। 2-3 नाम पता चल गए, रेस्टिंग स्टेट, या फिर एक और भी नाम यूज किया जाता है इसके लिए, कौन सा, जो तुम्हारी बुक में दिया है, रेस्टिंग पोटेंशियल। बिल्कुल सही, ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है। क्या सारी की सारी कंडीशंस रेस्टिंग पोटेंशियल की आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये हमारा पोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, इसीलिए पोलराइज स्टेट। और रेस्टिंग पोटेंशियल है क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर है, इसीलिए बाहर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब आ जाता है हमारा दूसरा कंडीशन, पूरे को ऊपर पहुंचा दें हम, पहले तो डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम हम यहाँ से यहाँ पहुंचा देते हैं, ठीक है, इसको कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से एक आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला। सपोज कर लो किसी ने आपको कोई पिन चुभाई, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई हुआ, क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें? मैम इनकी कॉन्सेंट्रेशंस में चेंज आ जाएगा, एक ग्रेडियंट बनाएंगे पहले तो। किसके थ्रू? क्या इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में सोडियम पोटेशियम पंप का कोई रोल होगा?
नहीं नो मैम, मैम। कोई दोनों का नहीं। ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रोल होगा ना बच्चे, वो हमारे चैनल का होगा। और वो भी कौन से वाले चैनल का होगा? वो हमारा होगा सोडियम। वोल्टेज सोडियम चैनल। ठीक है, जो ये नाम आपको पता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा? जैसे ही बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, ये हो जाता है ओपन। ठीक है, यहाँ पे बस इसी का लिख दे रही हूँ इसलिए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये क्लोज है, और ये तो हमारा आपको पता है हमेशा ही ओपन रहता है, बट कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ये क्या हुआ, जैसे ही ये ओपन हुआ, क्या हुआ हमारे पास बाहर सोडियम 3 थे, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सोडियम हमारे पहुंच जाएंगे अंदर। बाहर से। अब अंदर हमारी कहानी क्या हो गई? अंदर हमारे पास जो कहानी हुई वो ये हुआ कि अंदर हमारे पास सोडियम, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा और पोटेशियम कम हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेशियम क्या है, कम हो जाएंगे। ठीक है, 2 ही थे, चलो हम कर लेते हैं, 1 ही रह गया। और अंदर क्या है, बाहर क्या है, सोडियम कम। तो अब इसके बेसिस पे आप इसको नीचे ही कर देते हैं। मैम बाहर पोटेशियम ज्यादा होगा फिर। 2 मिनट दीजिए बच्चा, 2 मिनट प्लीज। ठीक है, अब आ जाती है हमारी दूसरी कंडीशन, क्या? जब एक्सटर्नल स्टिमुलस इज अप्लाइड, राइट, एक्सटर्नल स्टिमुलस इज अप्लाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो हमारे साथ क्या हुआ, आउटर वाले में और इनर वाले में क्या क्या चेंजेस आए? आउटर वाला हमने क्या पढ़ा था, बाहर पॉजिटिव, राइट, अंदर क्या था, नेगेटिव। तो जब एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो क्या हो रहा होगा बाहर? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो सही एक वर्ड यूज किया किसी ने, इसको मैम ही एक हम बार कहते हैं, रिपीट कर दो। 2 सेकंड, इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ। क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल इज जेनरेटेड। बिल्कुल सही। चलो जी, और यहाँ पे क्या पोलैरिटी क्या हो गई अब इसकी? डी प्लस। डिस्टर्ब। ठीक है, पोलैरिटी इज डिस्टर्ब। ठीक है, ये वर्ड यूज कर सकते हो कि चेंज हो गई है या डिस्टर्ब या चेंज। डिपोलराइज्ड हुई। हाँ, और इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया है मैम? डीपोलराइज्ड। डिपोलराइजेशन। डीपोलराइज्ड हो गया है, और इट्स नोन एज डीपोलराइजेशन। मैम एक बार रिपीट कर दो, मैं लेफ्ट हो गई थी। मनीषा जी क्यों पता नहीं क्या हुआ, मैम अचानक से वो बंद हो गया। अभी आ रहे हैं हम। देखो अभी हमने क्या सीख लिया, यहाँ से आउटर वाले में क्या हुआ हमारे पास? नेगेटिव। हाँ जी, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। आउटर वाले में अब हमारे पास क्या हो जाएंगे बाहर? नेगेटिव, और अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब बाहर हमारे पास सोडियम कम हो जाएंगे। कम हो गए, और अंदर सोडियम यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। बढ़ गए। इनडायरेक्ट भी कह सकते हो, अब इसके साथ पोटेशियम वाला तो लिख ही सकते हो, यस मैम, और यहाँ पे पोटेशियम कम हो गया। कम हो गया। तो यही चीज हम यहाँ पे फिर से बना भी देंगे कि ये पोटेशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे चार्ज कैसे देंगे? आपको एक्चुअली पता है क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ना पूरे में आप दिखाओगे ये चीज जो ये मैंने बनाई है ना, पॉजिटिव 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 ऐसे करके। ठीक है, ये ना पूरे में दिखाओगे ऐसे, और ये अंदर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, और सेम कहानी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हुआ तो ये चीज भी यहाँ पे आप दिखाओगे नेगेटिव 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 नेगेटिव। समझ रहे, नेगेटिव बेच रहे हैं हम, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ में आ गई कहानी? यस मैम। दोनों Yes, ma'am. समझ में आया कि रेस्टिंग स्टेट में क्या हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो क्या हुआ। अब हम इसके जस्ट, एक तो पता है इस वाले पार्ट में ऐसा समझ में नहीं आता कि कितना तुम लोग को मिलेगा बाहर जाके। अब कौन सा आएगा तीसरा पार्ट? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना, या फिर आप ये कह सकते हो कि टू मेंटेन पोलैरिटी, टू मेंटेन। तो हुआ है डिपोलराइज, ये काफी कम सेकंड्स के लिए होता है ना, फिर वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आता ये हमारा जब तक एक्सटर्नल स्टिमुलस रहेगा तब तक ही रहता है वो, उसके बाद वो फटाफट से अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करना है इसको। ठीक है, टू मेंटेन पोलैरिटी, ये हमारा आ जाता है तीसरा पार्ट। और यहाँ पे क्या होगा हमारे साथ, फिर से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होगा पहला काम?
मैम वो जो नेगेटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो जी, यहाँ पे जो पहला काम होगा बच्चे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसी डायग्राम को। ये डायग्राम अगर तुम लोग के पास ऐसे पहुंचे ना तो मुझे बताना, तो मैं इसको दोबारा से बना दूंगी अलग अलग पेजेस में। यहाँ पे अब हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे कौन सा पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम। वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पोटेशियम फिर से आउटसाइड से, हम नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। ये बिल्कुल कंडीशन आप यहाँ वाली बना सकते हो, तो इसको बार बार ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पे ही लिखते हैं कि यहाँ पे अब क्या रहेगा, क्योंकि इसको पोलैरिटी मेंटेन करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। करेक्ट? यस मैम। ये रीपोलराइजेशन को गेन करने की कोशिश करेगा। कैसे? इसने क्या करा है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, स्टार्ट मूविंग इनसाइड। ठीक है, और ये कॉमन सेंस है कि हमारा सोडियम पोटेशियम पंप से सोडियम फिर बाहर भी जाने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्राइंग टू कम इन किसमें, पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट, या फिर आप ये कह लो कि ये पूरा कोशिश करता है कि ये वापस से रेस्टिंग स्टेट पे आ जाए, मैम स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। मतलब क्या कि सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे ओपन होगा लास्ट में। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ओपन होगा। सोडियम पहले ही, पोटेशियम पहले ही अंदर आ गया था, अब सोडियम भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर, सोडियम बाहर, और पोटेशियम तो पहले ही अंदर आ गया था, तो ये क्या हो जाएगा, अब फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो ये क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रही है हमारे पास। क्या चल रही है बच्चे जी, एक साइकिल। कैसे? पोलराइज्ड, इसको हम रेस्टिंग पोजीशन, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज, और फिर हमारा क्या, रीपोलराइज। और फिर उसने क्या किया, फिर से अपने आप को पोलराइज। कितनों को पूरी कहानी समझ में आई? यस मैम। मैम यस मैम। यस टू मैम। मेंटेन पोलराइजेशन को एक बार और रिपीट कर लीजिए, इसको बच्चे, लास्ट वाले पार्ट को, टू मेंटेन पोलराइजेशन। ओके, टू मेंटेन पोलराइजेशन को दोबारा से करना है, 2 मिनट दीजिए बस। टू मेंटेन पोलराइजेशन में कुछ नहीं है बच्चा जी, क्या हो रहा है कि हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, और क्या होगा, पोटेशियम वापस से अंदर आने की कोशिश करेगा। मैंने क्या कहा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, तो क्या सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन हो रहा है? नहीं, बट अभी तो हमको हमारे उसको वापस जाना है, तो वो कहाँ से जाएगा, वो जाता है बेटा पंप के थ्रू। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था एक बार कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो, सॉरी, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है बच्चे जी, वो हमेशा ही ओपन रहता है। हमेशा ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था, इट इज, थोड़ा सा और जूम करते तो दिखेगा तुम्हें, इट इज ऑलवेज ओपन। लिखी थी ये बात मैंने? यस मैम। तो हमारा सोडियम अंदर आएगा, सॉरी बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? सोडियम, यस मैम। थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा हो गया है इस पेज के अकॉर्डिंग, बट बहुत ही सही डायग्राम एक पेज पे ही बन गया है। देखते तुम्हारे में अगर नहीं आए ना क्लियरली तो मुझे बताना, फिर मैं इसको अलग अलग दूंगी। अब क्या है, फटाफट से हम 4-5 स्लाइड्स फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 25 मिनट, और 25 मिनट में अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा रहता है। ठीक है, सिर्फ एक ही, उसके बाद ब्रेन वाला तो है, बस वो रटने वाला ही पार्ट है। और नर्व इम्पल्स, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर कोई एक हमारा टॉपिक रह जाता है तो वो हम नॉर्मल क्लास के टाइम पे भी कर लेंगे। ठीक है, हमारी क्लास वैसे भी सबसे आगे ही चल रही है, क्योंकि वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स। ठीक है, चलो जी। अ नर्व इम्पल्स आर द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट इज जनरेटेड इन द न्यूरॉन्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नर्व इम्पल्स में 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल तुमने अभी पढ़ लिया, दूसरा बचा केमिकल, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्सॉन टर्मिनल वाला होगा। फिर क्या है, दिस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट, किसकी वजह से होता है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो रहा होता है, जिसको आपने क्या एक्शन पोटेंशियल के अंदर पढ़ लिया। ऑनेस्टली बताना, आपको सबको समझ में आया है ना वो वाला पार्ट प्रॉपर्ली? यस मैम, बहुत अच्छे से आपने तीनों डायग्राम अलग अलग बना लिए ना। अब जितना कुछ बचा हुआ था या एडिशनल लिखना था, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए,
वो हम यहाँ से कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन मेम्ब्रेन एंड ये कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। मतलब क्या, जब जिसकी जरूरत होगी, है ना, तब ये ओपन होंगे। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यही होता है कि जब Yes, ma'am. जरूरत होगा तभी। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिबिलिटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, या फिर ऑल और द नो रिस्पॉन्स। कोई रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना है वो हमारे ऊपर है। कभी कभी होता है ना कि कोई भाई बहन आता है, आप अपना पढ़ रहे हो मस्त आके करके ऐसे चला गया तुम्हारे बाल को, और भाई बहनों में तो अक्सर ही होता है, तो कभी कभी आप छोड़ते छोड़ो, ma'am. कौन डेली पागलों को मुंह लगे। वही वाली कहानी है यहाँ पे। क्या है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हमने पढ़ा। कौन सा पार्ट छोड़ा है, रिफ्रैक्टरी पीरियड और सिनेप्स, अभी वो हम देख लेंगे। देखना है इसको, चलो देख लेते हैं। डिफरेंट आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन, पता है हमें, ये बात पढ़ ली हमने। न्यूरॉन्स इन रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, एक्सोन, अब ये क्या ना थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे हम कि कहाँ वहाँ पे मोस्टली क्या चल रहा होता है। एक्सोन मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सोनल मेम्ब्रेन्स की। कि ये क्या है, साइड में आप लिख दो, दो चीजें हैं हमारे पास, पोटेशियम एंड सोडियम। ऐसे लिखोगे तो थोड़ा जल्दी याद रहता है। इसके लिए परमिएबल है और इसके लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। फिर क्या है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सॉन। किसके लिए इम्परमिएबल है, सोडियम के साथ साथ आप यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिख दो कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी ये इम्परमिएबल ही है, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फिर क्या है, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। इनसाइड क्या है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। सो इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए भी ये परमिएबल होगा। हाँ जी, इतनी तेज से मैम बोलोगे। अब ये जो कहानी है ये वही वाली कहानी है जो तुम लोगों ने अभी पढ़ी है, तो इसलिए हम इसके डिटेल पे ज्यादा नहीं जाएंगे। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम। क्या ये बात नहीं जानते हो, ये जानते हैं मैम। एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम डस फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, पोटेशियम ज्यादा, मैंने और दो ही बताए सोडियम थे, कम। है ना, बट आपको पता है, ठीक है। और सोडियम कम, और आउटसाइड में क्या कहानी है, ये एक्सॉन है, याद रखना ये बात हमेशा, ठीक है। और आउटसाइड में क्या है, पोटेशियम कम है और सोडियम ज्यादा है। मैं बोलते बोलते थक गई अब। सोडियम ज्यादा और पोटेशियम कम है। आप ऐसा बना के आओगे एग्जाम में, बट अभी समझाना था इसलिए मैंने आपको सिर्फ तीन बाहर और दो अंदर का बनाया था। फिर क्या है, आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन मेंटेन करता है इसको, ये आपको पता होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्टली वन वर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कौन करता है इसको, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कितने को, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को एक बार में अंदर। ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो। आ जाइए जी, कौन सा यार, आई गेस ना इस वाले पार्ट को देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सेम वही पार्ट है। देखते जाओगे आप यहाँ पे, ये नॉर्मल वाला है अनमाइलिनेटेड शीट का। यहाँ पे क्या, पोटेशियम बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अंदर क्या है, नेगेटिव ज्यादा है। और फिर देखो यहाँ पे भी ये वाला डायग्राम शायद आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, Yes, ma'am. बट अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर है कि ये रहा बाहर के लिए, करेक्ट, पॉजिटिव ज्यादा, अंदर क्या, नेगेटिव ज्यादा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो है इम्पल्स जनरेट हो रहा है। अच्छा, सीधे स्नैप स्टार्ट कर देंगे अभी ये। एक काम करना, सुनो बच्चों, कि आप लोग ना इन वाले को एक बार, ये 4 स्लाइड जो मैंने छोड़ी है अपनी, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों को एक बार पढ़ के देखना। अगर वो आपको क्लियर ना हो, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आप चाहो तो इन चारों को भी अगर आप लिखना, अगर इसकी जगह वो वाला लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। दोनों का जो मैसेज है सेम ही जाता है। मैम वो वाला इजी है। हाँ, वो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कराया ना बच्चे, तो समझाने वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा, मैम डायग्राम वैसे बनाएंगे और लिखने का यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डायग्राम आप वहां से बना लेना और लिखने वाला कंटेंट यहाँ से। तो अब हम आ जाते हैं सिनैप्स पे।
ठीक है, जो इतनी देर से हमने अभी पढ़ा, इसको भी क्या है, हम ऐसे ही लेके चलते हैं। इतनी गंदी राइटिंग। अभी तुम लोग पता है ना, जाके तुम्हें टेस्ट भी देना है। यस मैम। यस मैम। वेट करूंगी, ठीक है। यस एटलीस्ट जितने 36 टू 37 बच्चों ने ज्वाइन किया था वो सारे तो चाहिए। 2 टाइप के हैं ये भी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल केमिकल। तुम्हारे सिलेबस में कौन से? केमिकल। केमिकल ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के चल रहे होंगे सिनैप। कौन सी चीजें हो रही होंगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें सीखोगे आप, क्या? प्री एंड पोस्ट पोस्ट सिनेप्टिक ये मेम्ब्रेन। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, ठीक है। चलो, और दूसरा इसमें आप सीखोगे, इसमें भी मैम होगा पानी पी लो। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक। बहुत 2 घंटे होने वाला है ना बोलते तो इसलिए बस थोड़ा सा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा, खुद से सोचो। इलेक्ट्रिकल वाले में क्या हो रहा होता है, जब तक तुम जाके तार को छुओगे नहीं, क्या तुमको करंट लगेगा? नो मैम नो मैम। क्या चीजें हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए ना, ये जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और रही बात केमिकल्स की, तो केमिकल पता है तुम कैसे समझ लो, कि तुम्हारा जो पाइप होता है उसमें आपको पानी जब करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, तो क्या होता है, एक दूर सी जगह से बहुत दूर तक भी आप जा सकते हो, करेक्ट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा नल होता है, राइट, यस मैम। है ना। आप गार्डनिंग वगैरह करते हो तो क्या बाहर आपने अगर पौधे रखे हैं घर के, तो वहां तक भी जा सकता है। तो ये क्या है, ये जो न्यूरॉन्स होंगे प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, ये क्या हो सकते हैं, दे कैन बी फार फ्रॉम ईच अदर, या कैन बी नहीं, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जो चीजें ट्रांसफर हो रही होंगी वो किसकी हेल्प से हो रही होंगी बच्चे? फ्लूइड्स की, कि उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, पाइप में क्या पानी प्रेजेंट है, तो उसी तरीके से आपके जो ये न्यूरॉन्स होंगे पूरे के पूरे फ्लूइड से भरे होंगे, और वही हमारे क्या करेंगे, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे, एंटी, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे। अब दूसरा जो इसका आ जाता है, क्या एक पार्ट आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, मेरे हिसाब से डायग्राम बना हुआ है उसी में समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, कहा इतनी मेहनत करके डायग्राम बनाया तुम्हारे लिए बना तो दूंगी, बट हाँ, क्या मतलब है बनाने का, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बहुत ही अच्छे से जानते हो, और यही चीजें मैंने क्या आपको बताई भी हैं, कि क्या हो रहा है हमारे पास चीजें, कि ये आपको दिख रहे हो, ये क्या आ रहे हैं, ये हमारे सिग्नल्स के क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, जब ये मैंने आपसे क्या कहा, डेंड्राइट्स जो है, स्टार्टिंग वाला डायग्राम याद रखो, डेंड्राइट्स क्या है, आपके सिग्नल्स को लेके आ रहे हैं, करेक्ट, सिग्नल को लेके आ रहे हैं। ये रहा आपका सिग्नल, ये सिग्नल किस फॉर्म में आ गया, वेसिकल की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। किसकी फॉर्म में? वेसिकल, हाँ, वेसिकल फॉर्म, वेसिकल कह लेते हैं, ठीक है। वेसिकल्स की फॉर्म में आ गया, और ये क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आके रिलीज हो गया, और इसी को हम कहते हैं कि जहां से, सुनो मेरी बहुत ध्यान से बात, जहां से सिग्नल आ रहा है उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम और जो पर्टिकुलर पॉइंट आपका सिग्नल लेके जाएगा आगे, उसे आप कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। उसके बीच में जो स्पेस है ना, वो है हमारी क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी हम इनके बारे में क्या, वहाँ पे तो रुकते हैं जाने से पहले। क्या सिमरन? मैम मतलब जाने से पहले और आने के बाद जहाँ पे रुकते हैं, हाँ जी, वही हो गया ना। वो एक तरीके से सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, जहाँ पे आपके बहुत सारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इकट्ठे हो रहे हैं। मैम सिनेप्टिक क्लेफ्ट को फ्लूइड बोल सकते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट को फ्लूइड बोल सकते हो मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात। जैसे मैम बीच में फ्लूइड होता है ना मेम्ब्रेन के दोनों, तो फ्लूइड सिनेप्टिक क्लेफ्ट मैम बीच में है। फ्लूइड तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको,
क्या फ्लूइड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है जी, शैली जी बोल रही है तो हम बोल सकते हैं इसे। चलो जी आ जाओ आप फटाफट। क्या ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया कि क्या हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, वेसिकल्स का फॉर्म कर रहे हैं और ये रिलीज हो जाते हैं कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद ये देखो जहां से रिलीज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो इनको रिसीव कर रहे हैं, जिनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उसे कहते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यस अब फटाफट यस तो हम Yes, पढ़ लें। ma'am. ठीक है, कितना है ये सिनेप्स वाला? हाय राम, बहुत ही बड़ा है। बहुत सारा। हाँ बहुत सारा है. अभी मैम 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई नहीं, जितना हो पाएगा कर लेंगे। इतना ही Yes, फर्क ma'am. है। 10-12 स्लाइड्स अभी भी हमारी रहती हैं। मैम हम ब्रेन वाला भी छोड़ देते हैं, क्लास में करते हैं। हाँ, वरना ब्रेन वाला हम क्लास में कर लेंगे, इस वाले पार्ट को ये कंप्लीट। तो ट्यूसडे काफी को अच्छे से आपकी हो ही क्लास गया है। है। क्या बच्चे? क्योंकि मैम ये snap- ट्यूसडे को है आपकी क्लास। बच्चा पता क्या होगा कि अभी तुम सारे के सारे एक साथ तो हो, मैम लोकोमोशन वाला कराओगे ना आप? ट्यूजडे को तो लोकोमोशन करेगा, चलेंगे बच्चा। ठीक है, चलो चलो सुनो, एक काम करो, फोर ब्रेन मिड ब्रेन वाला रह गया ना, वो मैं करवा दूंगी क्लास में, डोंट वरी। अगर होगा तो देखते हैं कितना पहले 15 मिनट में हो सकता है। अब क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है इसको। ठीक है, सिनेप्स क्या है? अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर थ्रू अ जंक्शन, जिसे हम कहते हैं सिनेप्स। हाँ जी बिल्कुल प्रेरणा, टेस्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। मैं इसलिए इस चीज को भी और ध्यान देख रही हूँ ना, फिर पता चला आधे बच्चे बोलेंगे मैम डाटा ही ओवर हो गया था। ठीक है, फिर क्या है? अ स्नैप्स इज फॉर्म्ड बाय अ मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, which may or may not be separated by a gap, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। एक गैप प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। दो टाइप्स के स्नैप्स होते हैं, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल वाले में क्या है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि गैप जंक्शन जो होगा वो बहुत ही मतलब नहीं होगा, ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं वेरी क्लोज होते हैं, Closed होगा. क्लोज टू ईच अदर। तो इसीलिए क्या, ट्रांसमिशन ऑफ एक्साइटेशन फटाफट यहाँ पे हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? क्या कहाँ एक एक्चुअली आज पता है मेरे दूर साथ मैम हम बोल रहे हैं कि जो इन दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर होगा और जो क्लेफ्ट है, इन्होंने टोटली स्नैप्स बोलते हैं। हाँ जी, इन तीनों को स्नैप्स बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों को मिला के हम स्नैप्स कहते हैं। यही तो बात हमने बोली ना बच्चे? हाँ जी बिल्कुल सही है आप। ठीक है, चलो जी, बस 8-12 मिनट ही क्लास रह गई है, फटाफट से जितना करना है उतना करते हैं। ठीक है, और केमिकल में क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में कुछ केमिकल, और स्पेशली आपको पता होगा कौन सा होता है? एसिटल कोलिन। ठीक है, वो हमारा ट्रांसमिट हो रहा होता है। चलिए जी, अब एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, मैंने वही कहा आपसे स्टार्टिंग में ही कि क्या होता है, बहुत ही रेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, बहुत रेयर प्रेजेंट होता है हमारे सिस्टम में। पहला पॉइंट, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। केमिकल के उसमें इसके जरिए ये कैसा है? ज्यादा फास्टर होता है, करंट तुमको तुरंत लगता है। और केमिकल कैसे? थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लगते हैं टंकी से पानी पाइप के थ्रू बाहर निकलने में। ठीक है, तो electrical is faster, chemical is slow. Transmission of impulse across the electrical synapse is very similar to the impulse conduction along the single axon as the membrane of किया है। ये दोनों के दोनों क्या है? बहुत ही क्लोज उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? बहुत ही transmission of an impulse across the electrical synapse is very similar to the impulse conduction. जो एक सिंगल एक्सॉन में impulse conduction होता है ना, उसमें जिस तरीके का चल रहा होता है, क्योंकि वो भी क्या होते हैं? बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एब्सेंट होता है, प्री एंड पोस्ट ही प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस देयर सिनेप्स। ठीक है जी, फिर क्या आता है? केमिकल सिनेप्स। यहाँ पे क्या है? प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सेपरेटेड है। ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एक ठीक है, आपने सही वर्ड कहा था, मैं ही इस चीज में श्योर नहीं थी कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है जहां पे सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल्स को क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दी स्नैप्स। ठीक है, इस पूरे तीनों में, प्री में एंड पोस्ट में एंड हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। काम करते हैं बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट लीविंग, हम बस एक केमिकल स्नैप्स करके ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हम अपनी रेगुलर क्लास में कर लेंगे। Okay, ma'am. है ना, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा ठीक रहेगा।
फिर क्या, बिकॉज खामखा स्टूडेंट्स का ही लॉस होगा। और तुम लोग भी जाके टेस्ट दो और सारे के सारे स्क्रीनशॉट शेयर करो। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स वेसिकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपको पता है कि एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या होते हैं, ये वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे ऐसे, और इन्हीं के अंदर क्या हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। ठीक है, यही आपके सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। जल्दी फ्री भी हो जाओगे, 11 बजे से बैठे हो। ठीक है, व्हेन एन इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या करते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, इन्हीं को कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे ही कोई इम्पल्स या एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वैसे ही आपको बहुत अच्छे से पता है अब कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। और ये क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं या फिर कह लो फ्यूज कर जाते हैं। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी बाहर की, उसके साथ ही ये नॉर्मल ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कैसे, वही वाला प्रोसेस एक होता है ना आपका, जिसमें ये वेसिकल आई और इसने क्या किया, इसके साथ फ्यूज हो गई। ये हमने एक और उसमें पढ़ा हुआ है ना, कुछ तो बोलते हैं इस वाले पार्ट को। आप मुझे हेल्प करोगे क्या, बस 2 मिनट। हाँ, बस यही मैं खत्म कर रही हूँ। ये कौन सा वाला पार्ट था जिसमें हम ऐसे करके पढ़ रहे थे ना कि कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो इसको इनगल्फ कर लेता है कंप्लीटली फूड को। मीजा मैम। स्यूडोपोडिया होता है, बट इस प्रोसेस का फैगोसाइटोसिस, वर्ड बड़ा होगा, फैगोसाइटोसिस। पढ़ा है। यस मैम। ये कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चल रहा है। ये क्या करा, ये मेम्ब्रेन के साथ आया, वेसिकल आपका, वेसिकल ये आया और ये इसके साथ फ्यूज कर गया और इसने केमिकल्स को बाहर रिलीज कर दिया। ठीक है, कुछ इस हिसाब से इनकी कहानी चल रही होती है। फिर क्या है ये, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब जिसका जो रिसेप्टर होगा उसके साथ जाके बाइंड कर जाएंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड द बाइंडिंग आयन ओपन्स आयन चैनल। इससे क्या होता है, आयन चैनल्स अप्लाई ओपन हो जाते हैं और फिर न्यू पोटेंशियल डेवलप होता है, चाहे वो एक्साइटरी हो या फिर इनहिबिटरी। मतलब कि अगर आपको काम करना है या नहीं करना है, या किसी चीज को, किसी रिएक्शन को स्टॉप करनी है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही। लगभग हमारा जो ये है एक्शन पोटेंशियल वाला भी खत्म हो चुका है। मुझे एक लाइन पूछनी थी, मैं अब बता दूं। हाँ जी बिल्कुल मनीषा। ठीक है, बस एक बार पहले इन सब बच्चों के भी कमेंट ले लें। नहीं जी, आपका पीडीएफ नहीं भेजा था, बट अब मैं भेज दूंगी। क्या नाम है, चारू जी, आपने जो इनसे मांगी थी कल, आप लोग जो लड़ रहे थे, वो आप अक्षर जी ने भेज दी है। सो आई विल बी शेयरिंग इट नाउ टुडे। हाँ जी, चलिए पूछना है तो आप थोड़ा सा रुक जाओ ताकि इन सारे बच्चों की हम विदाई कर दें। फटाफट से आप लोग लीव करते जाइए। थैंक यू सो मच शगुन। मैंने वही सोचा था कि क्लास में ज्यादा बोरिंग ना करूं, जितना ज्यादा फटाफट चीजें कर सकते हैं वैसे ही। अक्षय जी आपने भेज दिया था, बट थोड़ा सा काम हम लोग के पास भी होता है, दिया जाता है, मतलब सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं होता, उसके अलावा भी थोड़े से काम दिए जाते हैं। तो आई वाज डूइंग दैट, तो मैंने इसलिए मैसेजेस नहीं देखे थे। थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू, बाय बाय जी, बाय। फटाफट से बाकी सारे के सारे बच्चे लीव कर लीजिए। थैंक यू सो मच प्रेरणा। बाकी लोगों की विदाई हो रही है। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून, बाय बाय जी। बोलू जी, तुम्हारी आवाज फिर से बदल गई, मुझे ऐसा लग रहा है। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, तुम्हारा तो फायदा ही हो गया। बाय बाय बाय।